देख रहे थे कि बाबाजान हाई स्कूल, स्कूल, मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम की स्थापना, ये सब इतिहास हम देख रहे हैं। और पिछले बार हम लोग पेज नंबर 77 पर रुक गए थे और देखा था कि टोका आश्रम के बारे में हमने देखा और मेहराबाद से सब वहां पर कैसा शिफ्ट किया गया और टोका आश्रम में कैसा पुनर्स्थापित हो गया। टोका आश्रम में कैसा वापस से प्रेम का दरिया इन लोगों में, बच्चों में आया, लेकिन उसमें क्या भिन्नता थी मेहराबाद से, ये सब हमने संक्षेप में पिछले बार देखा। आज हम ये मेहर आश्रम का बंद होना और उसके पश्चात क्या हुआ ये देखने के पश्चात तो 2-4 पेजेस है, उसको फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारा पोर्शन जो है रिपीटेशन है। इसके पश्चात एक अत्यंत दिलचस्प, जो कि हम इतना दिन से देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, एक दुर्लभ ऐसा जो खजाना हम कह सकते हैं, अभी तक ग्रुप में पोस्ट नहीं हुआ, आएगा ग्रुप में भी। तो ये सब बाबा का उस समय में इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने के पश्चात इतना बारकाई से एक एक चीज को ध्यान रख करके इसको किया गया। और एक संस्था स्थापन करनी है और चलानी है तो किस तरह से की जा सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण है। और उसमें उन्होंने क्रिकेट की मैच भी खेली तो उसका टूर्नामेंट का भी है, फिर मेहराश्रम इंस्टीट्यूट के नियम भी है, दाखिल होने की अर्जी, यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर की भी एक उसमें नमूना दिया हुआ है। ये सब दिलचस्प भाग हम ये 2-3 पेजेस खत्म करने के पश्चात देखेंगे। केत की स्क्रीन प्रेजेंट करेगी, आप सब लोग अटेंटिव रहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये खत्म होने के पश्चात अगले इससे हम डायरेक्ट बाबा के लेक्चर सुनेंगे, जो कि आत्मा है इस किताब का, इसीलिए ये किताब बनी है, जो महत्वपूर्ण है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी आगे से एब्सेंट नहीं रहे और शुरू से ज्वाइन करे। आज की मेरी 2 मिनट की देरी के लिए मुझे बहुत खेद है। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, ये जो है ये जब आश्रम बंद हुआ तो एक विद्यार्थी ने, बच्चे ने यहाँ पर जो ईस्ट टैंक रूम, या तो जहाँ बाद में महिला मंडली रहती थी, वहां पर ये दीवार पे उस बच्चे ने अपना मन का खेद, आनंद जो भी है व्यक्त किया है, उसको उसने आपको मुझे पता नहीं कि स्क्रीन में ये कितना दिख रहा है। यदि ये भी है केतकी के पास तो स्क्रीन प्रेजेंट कर सकती है, या ग्रुप में मैंने उसको शायद डाला होगा। तो ये जो जहाँ अभी म्यूजियम है, म्यूजियम के ऑपोजिट में पूरब की तरफ में जो खोली है, वहां पर ये बच्चे रहते थे, जहां पर बाद में महिला मंडली रहने लगी थी। तो उसमें ये अभी रिसेंटली ये ध्यान में आया, recently discovered on a wall of the east room, formerly the east tank room. This message in the Persian script was probably written by a Meher Ashram boy on the 12th or 13th January 1929. तो 12 या 13 जनवरी 1929 को जब ये मेहराश्रम और प्रेमाश्रम बंद करने की घोषणा की गई, उसके पश्चात ये जो ईस्ट टैंक रूम है पूरब की तरफ की जो खोली है, जहां महिला मंडली बाद में रहती थी, आप लोगों में से कई लोगों ने उसको देखा होगा। जब अपर मेहराबाद ट्रिप रहती तब वो लोग थोड़ी देर के लिए उसको खोल देते हैं, जहां मेहरा माई का बेड वगैरह है। तो वहां दीवार पे ये देखा गया, उसने स्क्रिप्ट किया है, उसको खोद के वहां पर लिखा है, मतलब जो भी है पत्थर से लिखा होगा। When the school was permanently closed and the boys sent home, हमेशा के लिए स्कूल बंद करके जब बच्चों को घर भेजा गया, तब उस बच्चे ने अपने मन की भावनाओं को यहाँ रास्ता करके दिया है। इट ट्रांसलेट्स, ये जो भी लिखा है वो क्या है? गुड बाय मेहर बाबा,
यू ब्रॉट मी एंड ऑल माई ब्रदर्स हियर, आपने मुझे और मेरे सभी भाइयों को यहाँ लगाया। एंड यू टॉट अस 1,000 लेसन्स, हजारों पाठ आपने हमें पढ़ाए सिखाए, कई चीजें आपने हमको सिखाई। And it was in the spiritual room from every culture and religion, and you brought us one by one close to you. इसी रूम में, यही आध्यात्मिक रूम में, खोली में, आपने हर धर्म के, जाति के, पंथ के बच्चों को यहाँ इकट्ठा लाया और आपके करीब भी आपने हमें लाया। देखो, एक छोटा बच्चा है, टीनेजर्स, क्या उसकी समझ है कि हर जाति पंथ के बच्चों को आपने यहाँ लाया, हमें कई सारे पाठ पढ़ाए, आपने आध्यात्मिक शिक्षा भी थी और आपने हमें आपके करीब लाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हमें, वो बच्चा बोल रहा है, आपके करीब लाया, ऐसा बाबा को बोलता है। बाबा को उसने पहले ही बोला है, गुड बाय मेहर बाबा। सो ये मैसेज उसने बाबा के लिए छोड़ा था, वहां दीवार पर खोद के लिखा है। एंड आफ्टर 1 year इट इज डिफिकल्ट टू लीव, और एक साथ के पश्चात अब इसे छोड़ देना हमारे लिए, थैंक यू श्वेतांबरी, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा ये सब इसमें देखिए, श्वेतांबरी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है। तो इस तरह से उस बच्चे ने आपकी मन की भावनाओं को यहाँ रास्ता करके दिया है। बहुत टचिंग है। एक छोटा बच्चा स्कूल बंद होने के पश्चात, जाने के पहले, इस तरह से लिख के रखता है दीवार पे, ऐसे ही अपने मन की भावनाओं को उजागर कर देता है उसको। तो हम नया जो लास्ट सेशन है, अभी बाबा के लेक्चर शुरू होने के पहले का जो लास्ट चैप्टर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। द क्लोजिंग ऑफ द मेहर आश्रम एंड इट्स आफ्टरमाथ। मेहर आश्रम बंद करके उसका बाद की सब गतिविधियां, उसमें बाद में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब इसमें दिया है। Back on the hill at Meherabad, with most of the boys having returned from their homes, Baba quickly re-established a routine for the schools, himself participating fully in the affairs of the institution and commingling with the Meher Ashram and Prem Ashram both. कि हमने देखा कि टोका का आश्रम बंद किया गया, पूरी कॉलोनी 500-600 लोगों की तुरंत शिफ्ट की गई मेहराबाद में। कई सारे उसमें वैन्स में वगैरह बैठाकर सबको शिफ्ट किया गया। और मेहराबाद पहुंचने के पश्चात काफी सारे बच्चे अपने अपने घरों से वापस भी आए, क्योंकि ये जब शिफ्टिंग चल रहा था तब तक उस अंतराल के लिए कुछ बच्चों को अपने घर भेजा गया था। वो भी काफी सारे उसमें से वापस आ गए और तुरंत बहुत जल्द ही कोई भी समय बर्बाद किए बिना बाबा वापस उन्होंने स्कूल का जो रूटीन है पुनर्स्थापित किया और स्वयं बाबा संस्था के और स्कूल आश्रम की सभी गतिविधियों में, घटनाओं में, सभी अफेयर्स में स्वयं भाग लेते हुए दिखाई दिए और मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम के बच्चों में वो घुल मिल गए, वापस उनके साथ वो अपना समय बिताते गए। Along with previous activities, Baba established a debating club. पहली सारी गतिविधियां चली रही थी, एक्टिविटीज, उसके साथ में अब बाबा ने एक डिबेटिंग, वाद विवाद का क्लब भी स्थापित किया, which used the English language as its medium, जहाँ पर कि माध्यम करके केवल इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो हम देखते हैं एक तरह से आज जो इंग्लिश माध्यम पूरे संसार में हम देख रहे हैं स्कूलों में, तो इसके नींव बाबा ने डाली थी, ऐसा एक तरह से कहा जा सकता है। ये मेरे अपने शब्द हैं। Indeed, English was increasingly becoming the medium of the entire institution. यहाँ लिखा गया है, वास्तव में पूरी संस्था के लिए बहुत तेजी से इंग्लिश भाषा का माध्यम करके
उपयोग अधिकाधिक होने लगा। And on 22nd December, the Hazrat Babajan High School became the Hazrat Babajan English School. यहाँ तक कि 22 दिसंबर को हजरत बाबाजान हाई स्कूल को हजरत बाबाजान इंग्लिश स्कूल में तब्दील किया गया, बदल गया। द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यूड, जो टोका आश्रम में शुरू हुआ था ध्यान धारणा, हमने देखा कि वहां बच्चों को दैवी इंसोमनिया, निद्रा नाश चढ़ गया था। रात रात भर वो दैवी प्रेम में जागते थे, फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, और भरी रात में 12 बजे 2 बजे उठ के बैठते थे और ध्यान धारणा करते थे। तो ये जो आदत थी ध्यान धारणा की टोका में डाली गई, ये वापस आगे चालू रही, कंटिन्यू रही। विथ सम ऑफ द बॉयज स्टिल वेकिंग अप फॉर दिस पर्पज इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ बच्चे अभी भी इस ध्यान धारणा के लिए, इस उद्देश्य से आधी रात को उठ के बैठ जाते थे। देखो ये टीनेजर बच्चे हैं, जबकि होश नहीं रहता है, नींद में इतनी गहरी नींद बच्चे लोग सोते हैं, पर वो बच्चे टीनेजर होने के बावजूद आधी रात को ध्यान धारणा के लिए उठ बैठ जाते थे और ध्यान धारणा करते थे। ये बहुत अद्भुत है। बट हम लोगों को जब 24 घंटे का जाप किया तो रात के 2-4 घंटे के लिए किसी ढूंढने इतना मुश्किल हो जाता था। 1-1 घंटा, आधा घंटा के लिए भी, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो लोग इनमें से शामिल थे जाप में तो उनको पता होगा, और जो उस समय में मॉनिटर्स थे उनको भी पता होगा कि कितना मुश्किल, और ये लोग बच्चे होके रात में उठ जाते थे ध्यान धारणा के लिए। बट इवन दो द स्कूल हैड बीन लार्जली रिपॉपुलेटेड थ्रू द रिटर्न ऑफ many of the boys who had been sent home on 18th November, हालांकि 18 नवंबर को काफी सारे बच्चों को घर भेजा गया था, उनमें से करीब सभी बच्चे वापस आ गए थे और स्कूल की संख्या बच्चों की बढ़ गई थी। And even though Ali successfully escaping from his father another time on 13th December, 13 दिसंबर को वापस दूसरी बार आगा अली भी अपने पिताजी से छुटकर वापस आया था, भागकर। पिताजी से छुटकर इसके लिए कि पिताजी उसको कैद करके रखते थे, किसी को उसके ऊपर पहरा बिठा देते थे। Was back and participating in आश्रम लाइफ, आगा अली वापस आया था और आश्रम की जीवन क्रम में पूरा भाग ले रहा था। ये सब हो रहा था। स्कूल की बच्चों की संख्या बढ़ गई थी, आगा अली आ गया था। इसके होने के बावजूद ये जो इस अवतार काल का अत्यंत महत्वपूर्ण ये दौर था, अवस्था थी, अवतार काल का ये महत्वपूर्ण कार्य था, इसका खत्म होने का समय नजदीक आ गया था। The moment for the winding down of this great phase in Avatar's work had arrived. इस अवतार काल में, इस अवतार का ये जो महत्वपूर्ण फेज था, ये बंद करने का समय आ गया था। On 12th January, Baba announced that the Meher and Prem ashrams would be closed and the boys sent back to their parents. 12 जनवरी को बाबा ने घोषणा की कि मेहर और प्रेम आश्रम को बंद किया जाएगा और बच्चों को उनके पालकों के पास साथ घर भेजा जाएगा। On the next day, कोइंसिडेंटली नहीं, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बाबा को सब कुछ, वो तो सर्वज्ञ है, उनको पता होगा कि अगले दिन आगा अली के पिताजी आने वाले हैं। पहले भी बाबा ने कहा था अगर आगा अली जाता है तो सभी जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर अभी अगले ही दिन संभवतः या संजोग से अगले ही दिन अली के पिताजी वापस आ गए और अपने बच्चे को वापस भेजने के लिए उन्होंने दरखास्त की। On the next day, coincidentally, Ali's father reappeared, demanding his son back. Ali left that morning, and all the rest followed him later on the same day. उसी दिन, अगले दिन मतलब 13 जनवरी को पहले अली चला गया और उसी दिन बाद में सभी बच्चे चले गए, उनको भेजा गया। And with this, the history of the Meher Ashram comes to a close. इसके साथ में ही मेहर आश्रम का ये जो इतिहास है, ये कहानी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। The story, यहाँ पर एक सुंदर चित्र है, इसको पहले देख करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करती हूँ
जितना भी स्क्रीन से पास में ला सके आप लोग देख पा रहे हैं? जी, थैंक यू जी। उषा जी थैंक यू। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी एक बार दिखा देते हैं, दोनों में साथ में नहीं अरेंज कर पाती हूँ किसी कारणवश। तो ये है, यहाँ पर एक सुंदर बाबा का चित्र है और इसमें बाबा है, उनके साथ में ये जो है ये मालकम शॉल्स है। ये जो मालकम शॉल्स है, ये चांद जी दिख रहे हैं बाबा के सेक्रेटरी, ये मेहर बाबा है, ये आगा अली है और ये मेरिडिथ स्टार है। मेरिडिथ स्टार और आगा अली और ये मेहर बाबा है, इनके बगल में चांद जी है उनके सेक्रेटरी, और ये है मालकम शॉल्स। तो ये एक सुंदर चित्र है जो नवंबर 1931 में लिया गया था in front of a barn in Hancock, New Hampshire, November 1931 का ये चित्र है। The story of the Prem Ashram had a lingering afterlife, however, though it seemed to continue less as an institution and school than as a small group of select boys whom Baba continued to use for his work in the various idiosyncratic ways. तो भले मेहराश्रम प्रेम आश्रम खत्म हो गया, परंतु इसके पश्चात प्रेम आश्रम की कहानी आगे भी चलती रही, लेकिन इस बार एक शैक्षणिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक गिने चुने बच्चों का एक छोटा दल, जिनको बाबा ने अपने खास कार्य के लिए विशेष तरीके से उपयोग में इन बच्चों को बाबा ने उपयोग किया अपने कार्य के लिए। After several months in Mehrabad, in which the remaining boys were attended to and accommodated in various ways, Baba inaugurated a phase of what Lord Meher calls tumultuous travel, which dominated the next 2 years. तो यहाँ भले ही मेहर आश्रम प्रेम आश्रम खत्म हो गया, बंद किया गया, परंतु आगे कई महीनों तक मेहराबाद में जो बच्चे बाकी बचे थे उनको अलग अलग तरीके से समाविष्ट किया गया, उनको शामिल किया गया जो बाबा के कार्य में विविध गतिविधियों में, और बाबा ने एक नई फेज या अवस्था का उद्घाटन किया जिसको लॉर्ड मेहर में उसको नाम दिया है टुमुल्टस ट्रैवल, मतलब बहुत उथल पथल वाला या अशांत या गड़बड़ी वाला, भारी गड़बड़ी वाला या उतार चढ़ाव वाला प्रवास। और जैसा हम देखते हैं कि पूरे विश्व में बाबा ने यात्राएं की इस दरम्यान, ये शुरू हो गई इसके पश्चात बाबा का ये जो है महत्वपूर्ण फेज था कि इंसानियत, बच्चों को उनका शिक्षा, उनका आरोग्य विषयक सिखाना, उनको आध्यात्मिक कई बहुत महान कार्य कई सारे बड़े पैमाने में इन 2 सालों में बाबा ने किया। इसके पश्चात बाबा एज ए अवतार अपने दूसरे मुख्य पहलू की ओर मुड़ गए हैं, विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो ये जो बाबा की जग भर यात्राएं चली, ये भी आगे 2 साल तक चलती रही। In May, he paid a visit to Kashmir. मई महीने में बाबा कश्मीर गए, taking 3 of the boys, Aga Ali, Abdullah Pakwan and Ali Akbar with him. जब बाबा कश्मीर गए तब बाबा ने अपने साथ 3 बच्चों को बाबा लेके गए। वो कौन बच्चे थे? आगा अली, अब्दुल्ला पकरवान और अली अकबर। अब्दुल्ला पकरवान मतलब छोटा बाबा, जो कि 6वीं भूमिका पर तक उसने अपना आध्यात्मिक प्रवास कर लिया था। तो इनको बाबा ने अपने साथ कश्मीर लेके गए। These Prem Ashramites played an important role in the seclusion work that he did there in a small hut outside the village of Harwan. तो हरवान एक देहात है कश्मीर में, बहुत सुंदर कहते हैं, और इस हरवान के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी भाग में, जैसा हमारा मेहराबाद है ना, जैसे कि अरण गांव के आउटस्कर्ट्स में मेहराबाद पड़ता है लग कर उसके साथ में, तो ऐसा हरवान विलेज के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में बाबा ने अपना एकांतवास किया, जिसमें
इस इन 3 बच्चों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप में से कई लोग मुझे मैं ऐसा समझती हूँ कि आप में से कई लोग वो जो यात्राएं रहती है एंडलेस जॉय ऑफ लव और ऐसे कोई है जो नरेंद्र प्रसाद जी ये करते हैं कंडक्ट, तो इसमें आप लोग कश्मीर जरूर गए होंगे, इसको देखा होगा, मुझे तो पता नहीं है, मुझे अभी तक मौका बाबा ने दिया नहीं है। तो कश्मीर में जो बाबा ने एकांतवास किया, इसमें इन तीनों बच्चों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन अक्टूबर बाबा ब्रॉड दिस सेम 3 बॉयज, देखो आप बहुत महत्वपूर्ण है। इन अक्टूबर बाबा ब्रॉड दिस सेम 3 बॉयज into bracket along with a group of Mandli on this his third trip to पर्शिया। अक्टूबर में बाबा ने वापस पर्शिया में अपनी तीसरी बार बाबा पर्शिया गए थे। तो जब बाबा अक्टूबर में तीसरी बार पर्शिया गए तो अपने साथ में बाबा वापस बाकी मंडली जनों के साथ इन तीनों बच्चों को वापस अपने पास अपने साथ में बाबा पर्शिया लेके गए। और अब देखो कईयों के मन में होगा कि आगे इन बच्चों का क्या हुआ, तो इन सब के सवाल के जवाब ये 1-2 पेजेस में आगे आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। तो बाबा इनको पर्शिया लेके गए 3 बच्चों को, ठीक है। अब क्या हुआ वहां, all 3 wound up staying there where they had family roots। तो यहाँ पर बाबा के साथ में जो उनका सतत का संबंध था और साथ में रह रहे थे, वो यहाँ खत्म होता है, क्लोज होता है। और तीनों जन पर्शिया रह गए जहाँ की उनकी परिवार की जड़ें थे। दे बिलोंग टू दिस एरिया एंड अब्दुल्ला पकरवान इनटू ब्रैकेट छोटा बाबा नेवर सॉ मेहर बाबा अगेन। इसके बाद में अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा ने मेहर बाबा को वापस कभी भी वो मिला नहीं, देखा नहीं। उसका कार्य हो चुका था, वो 6वीं भूमिका में था। और 6वीं भूमिका में जब अब्दुल्ला पकरवान था तो बाबा ने कहा था यदि वो इसमें बच जाएगा, उसका शरीर टिक जाएगा इस अनुभव से, तो मैं उसे गॉड रियलाइजेशन दे के मेरा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता करके उसको मैं आगे लाऊंगा। 3-4 गिने चुने कार्यकर्ताओं में से वो एक मेरा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और पर्शिया में मेरे लिए खास कार्य करेगा, ऐसा बाबा ने कहा था। तो वहां पर कार्य करने के लिए इसको बाबा ने छोड़ दिया। वो वापस पर्शिया और आया। इसके पश्चात उसने बाबा ने कभी देखा नहीं, क्योंकि हमें पता है, हम जैसा बाकी किताब में पढ़ते हैं एवरीथिंग एंड नथिंग, टिफिन लेक्चर, ये सब किताबों में हमने देखा है कि जब ये उच्च भूमिका में ये लोग जाते हैं तो उनको रूबरू एक दूसरे के साथ होने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो सूक्ष्म भूमिका में वो आपस में एक दूसरे से संपर्क करते रहते हैं या ये एक ही हो गए होते हैं। वो खाली दिखने के, उनका द्वैत भाव मिट गया होता है। तो वो दिखने के लिए अलग 2 शरीर रहते हैं, पर अंदरूनी वो एक ही है, एक ही परमात्मा है। वो परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। इसके लिए उनको वैसा जरूरत नहीं होती। पर खैर जो भी है, हमको जो हमारी स्थूल आंखों से दिखता है, तो बाद में अब्दुल्ला पकरवान बाबा से कभी मिले नहीं। 10 months later, तो ये तीनों यहाँ रह गए, अब्दुल्ला पकरवान और आगा अली और अली अकबर। लेकिन आगे क्या हुआ, 10 months later, with great difficulty Baba was able to arrange for Aga Ali's return from Persia। 10 महीनों के पश्चात, किसी का तो भी माइक खुला है और बहुत आवाजें आ रही हैं, जो जय बाबा जी ले लेंगे। एक बार इसका फ्लो आगे चलने दो, हम बात करेंगे। 10 महीनों पश्चात, थैंक यू जय बाबा, 10 महीनों पश्चात बड़ी मुश्किल से बाबा आगा अली को वापस पर्शिया में से लाने के लिए कामयाब हो गए। एंड द 2 were reunited in नासिक in August of 1930। तो जब
पर्शिया में बाबा गए तो आगा अली भी साथ में था, लेकिन अब्दुल्ला पकरवान वही रह गया। लेकिन आगा अली को बाबा ने 10 महीने पश्चात वापस लाया और अगस्त 1930 को नासिक में वापस ये दोनों एक दूसरे से मिले, रीयूनाइट हो गए, मेहर बाबा और आगा अली। A year after that, when Baba set out on his first visit to the West at the end of August 1931, he brought Aga Ali along. इसके पश्चात अगस्त 1931 में जब बाबा ने पहली बार पश्चिम में भेंट दी, तब वो अपने साथ में आगा अली को पश्चिम में लेकर के गए। देखो आगा अली बाबा के अवतार कार्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, या उसके जरिए बाबा जो भी कार्य कर रहे थे हमें नहीं पता, पर वो महत्वपूर्ण था। उसका बाबा ने कहा अगर आगा अली जाता है तो सब जाएंगे, संस्थाएं बंद की गई। आगा अली के आने जाने पर कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी आश्रम में। आगा अली को बाबा कश्मीर लेके गए, पर्शिया लेके गए, उसको वापस नासिक लेके आए, और अब आगा अली को बाबा वेस्ट में भी अपने साथ में लेके गए। विद दिस वर्ल्ड टूर बाबा's work with Ali seems to have been completed. लेकिन ये जो जगत यात्रा पूरी आगा अली के साथ बाबा ने की, इसके साथ में बाबा का जो भी काम आगा अली के साथ में था वो लगता है कि पूर्ण हो गया। Their last recorded meeting took place in March 1935. उनकी जो आखिरी मुलाकात है मेहर बाबा और आगा अली की, जैसा का रिकॉर्ड में मिलता है, वो मार्च 1935 में वो दोनों आखिरी बार मिले। इसके पश्चात उसका कोई रेफरेंस आगे नहीं आता है। ऐसा लगता है कि आगा अली के द्वारा जो भी कार्य बाबा कर रहे थे वो 1931 में इस जो जगत यात्रा थी उसके साथ में पूर्ण हो गया। द फ्यू अदर प्रेम आश्रम, अब बाकी बच्चों का क्या हुआ, हाँ देखिए। The few other Prem Ashram boys still remaining in Baba's close contact had usually learned traits and assimilated in the community of his close followers. Several of them, for example, became employees in Saroj Motor Works in Nasik. अब जो प्रेम आश्रम के बाकी कुछ बच्चे बचे थे, प्रेम आश्रम में कुल मिला के 25 या 30 बच्चे थे, उनमें से ये 3 के बारे में हमने देखा, किसी को बाबा ने निकाल दिया था, कौन घर चला गया था। अब जो बाकी बच्चे थे उनमें से कई सारे बच्चों को सरोज, ये जो एक अद्भुत और बड़ी कहानी है कि सरोज मोटर वर्क्स नासिक में कैसा शुरू हुआ और सरोज ईरानी ने खुद सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर कैसे ली। जब बाबा के पास पैसे नहीं थे और बाबा ने सब मंडली जन को कहा था कि आप अपने फ्री हो जाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं, आप सब लोगों का ध्यान रखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड टूर पर, और अब किसी को जाना है तो वो मुफ्त है, मतलब दे आर फ्री, वो जा सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। परंतु सबने मना किया, और जो बच्चे हैं उनके देखभाल की, उनको खिलाने पिलाने की और मंडली जन को भी रखने की सारी जिम्मेदारी रुस्तुम ईरानी जो है आदि काका के छोटे भाई, सरोज ईरानी जो है, जिनका ये सरोज मोटर वर्क्स था नासिक में, उन्होंने अपने सर पर खुद ली कि मैं इन सब का बंदोबस्त करूंगा। तो बाबा ने कहा कोई मुफ्त में नहीं खाएगा, हर किसी को काम करना पड़ेगा, ये बाबा की शर्त थी। और इस प्रकार से उसने अकोमोडेट कर लिया, सबको शामिल कर लिया, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें से वो सरोज मोटर वर्क्स में नासिक में काम करने लगे। और कई सारे जो बच्चे हैं, तो काफी सारे बच्चों जो है प्रेम आश्रम के जो बच्चे हैं, उन्होंने व्यापार सीख लिया है, और वो बाबा मंडली की जो बड़ी कम्युनिटी है उसमें शामिल हो गए। बाबा के जो फॉलोअर्स है, बाबा लवर्स है, ऐसा बाबा का फॉलोअर्स का, प्रेमियों का जो बड़ा जथा है, उनमें ये प्रेम आश्रम के बच्चे शामिल हो गए। द प्रेम आश्रम एज एन एक्चुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन had by this time ceased to exist. इस समय तक जो प्रेम आश्रम एक शैक्षणिक संस्था के रूप में कार्यरत थी वो अभी बंद हो गई, खत्म हो गई। सच इन ब्रीफ, अच्छा एक मिनट, हाँ देशपांडे हो, तुम्हाला काही आपको कुछ सवाल है जय बाबा आगे का पैरा शुरू करने के, क्योंकि आगे भी है इसमें और थोड़ा सा दिल, हाँ जी
ओहो, ओहो, अच्छा जय बाबा। देश पांडे वो कह रहे कि हरवान हिल ही आपको मिली नहीं कि वो झोपड़ी नहीं मिली। हाँ, मैंने ये कईयों से सुना है कि वो हरवान हिल मिलना बहुत दुष्कर है, और हरवान हिल में ही क्राइस्ट के मतलब अवशेष वहां पर है, ये दफन किए गए हैं, क्योंकि हाँ जी। तो पर आप लोग तो नरेंद्र प्रसाद के ग्रुप में गए थे ना? है। तो देश पांडे भाऊ अब हमको जानकारी दे रहे हैं कि हालांकि वो नरेंद्र प्रसाद के जो एंडलेस, क्या जॉयस पाथ या एंडलेस पाथ ऑफ लव ऐसा कुछ है उनका ग्रुप का नाम। हाँ, तो उसमें वो भी शामिल थे, लेकिन उनको वो जगह मिल नहीं पाई, हरवान हिल, जहाँ पर कि हमें बाबा ने बताया है। एक महत्वपूर्ण ये है कि अच्छा, हरवान हिल मिली आपको, ठीक है। हरवान हिल तक गए थे, लेकिन वो जगह जहाँ पर बाबा ने एकांतवास किया वो नहीं उनको मिले, ऐसा कह रहे हैं देश पांडे भाऊ। थैंक यू देश पांडे भाऊ जी, इस जानकारी के लिए। ये एक छोटा तस्वीर है, इसमें आगा अली और झीला है, झीला क्लॉज। ये ईस्ट चैलम्बो चैलाकोम, डेवनशायर, इंग्लैंड, सितंबर 1931 की ये तस्वीर है, छोटी सी। तो इसमें आगा अली और बाबा के साथ में शॉल्स की बहन होगी या मालूम नहीं, झीला क्लॉज है। ये इंग्लैंड का फोटो है। ठीक है, आगे चलेंगे। और कुछ कहना है देश पांडे जी? जय बाबा। और कोई हैंड रेज किया है? जय बाबा। हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। सच इन ब्रीफ इज एन अकाउंट ऑफ बाबा's 4 year phase of immersion on the educational sphere, primarily with boys, which began soon after Baba settling down in Meherabad in January 1925 and started to phase out with the closing of the Meher Ashram on January 13th January 1929. इस प्रकार से बाबा जनवरी 1925 में मेहराबाद में सेटल हो गए थे। उसके तुरंत पश्चात ये बाबा का जो महत्वपूर्ण फेज था, प्रारंभिक रूप से बच्चों के साथ उनका शिक्षा, ये सब जो महत्वपूर्ण 4 साल का ये अंतराल था, अवस्था थी, फेज थी, इसका विसर्जन हो गया। मेहर आश्रम का 13 जनवरी 1929 में मेहर आश्रम बंद करके ये सब चीजों का विसर्जन हो गया, ऐसा इसका ये सारांश वृत्तांत है। जो 4 साल का ये महत्वपूर्ण अंतराल था कि जिसने बाबा ने अपने ये महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया था, इसका ये सारांश वृत्त यहाँ खत्म हो जाता है। जनवरी 1925 से लेके जनवरी 1929 का ये 4 साल का अंतराल है। Though no one living with Baba could have seen it at the time. In retrospect, a clear pattern, an order to Baba's work over this extended period comes into view. किसी को भी ऐसे नजर नहीं आया होगा, ध्यान नहीं आ गया होगा, परंतु जब हम देखते हैं तो ये बाबा का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा जो फेज था, जो कि 4 साल तक चला रहा, इसका जो एक स्पष्ट पैटर्न हमें दिख देता है, एक फेज्ड मैनर में, सुनियोजित प्रकार से, उत्तम तरीके से कैसा बाबा ने उसको कैरी आउट किया है, एक सुनियोजित प्रकार था। जब हम इसे देखते हैं, शायद उस समय किसी के ध्यान में भी नहीं आया होगा कि ये सुनियोजित है। मारवाड़ है, पद्मावार भाऊ कह रहे हैं कि मारवाड़ में यीशु ख्रिस्त की, 1 मिनट, हाँ, जय बाबा पद्मावार भाऊ, हाँ
हाँ, मारवाड़ नहीं हुई, मुझे आश्चर्य, ठीक है। हाँ, बराबर, बराबर है कि जी, बाबा ने कहा था कि भले क्राइस्ट को, यीशु को वहां सूली चढ़ाया था, परंतु वो निर्विकल्प समाधि अवस्था में चला गया था सूली चढ़ने के पश्चात। और जैसा हम देखते कि वो अवतार था, तो दे हैव ट्रेमेंडस पावर्स। और वैसे भी क्राइस्ट ने पूरे कार्यकाल में अपने को छठवीं भूमिका में या पांचवी भूमिका में स्थित करके अपना कार्य किया था, ऐसा भी बाबा ने एक जगह दिया है। और अवतार होने के पश्चात ये लोग अपना अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दान हमेशा यूज नहीं करते। हालांकि उनका जो विश्वात्मक उनका पेन्स है, सफरिंग्स है, यातनाएं हैं, वो अपने अनंत आनंद के आधार पर ही वो सहते रहते हैं, परंतु अपनी अनंत शक्ति हमेशा वो उपयोग में नहीं लाते हैं। परंतु यीशु ने अपने आप को निचली भूमिका पर स्थित करके अपना अवतार कार्य किया था। और सूली चढ़ाने के पश्चात यीशु जी हरवान हिल आए, और बाद में उन्होंने अपने मतलब जिसको क्या, इन डिस्गाइज क्या कहेंगे इसको हिंदी में, इन डिस्गाइज मतलब कोई हिंदी वाले मदद करे, उषा देवी जी है और कोई है प्लीज, इन डिस्गाइज। हाँ जी, हाँ, छद्मवेश। हाँ, मतलब अब मैं यीशु हूँ ऐसा नहीं, पर अपना रूप छिपा के, नाम छिपा के जो बोलते हैं ना, उसको उजागर नहीं करते, है ना। जैसे अंडरग्राउंड होते थे वो स्वतंत्र सैनिक वैसे, ऐसा अंडरग्राउंड तो नहीं, लेकिन बाबा ने ये कहा है कि इन यीशु वर्क इन डिस्गाइज, मतलब इसके पश्चात। हाँ, जय बाबा। सुनीता दीदी बोलिए। हाँ, जय बाबा। इन डिस्गाइज, हाँ हाँ, तो यीशु क्रिस्त ने हरवान हिल वो आए वहां से, और जब यीशु क्रिस्त को सूली चढ़ाया तो वो निर्विकल्प समाधि गए, वहां से वो हरवान हिल आए। हरवान हिल उन्होंने अपना बचा हुआ जो अवतार कार्य उनका इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था, उसको उन्होंने हरवान हिल में पूर्ण किया, लेकिन इन डिस्गाइज हो रहे। और अंत में उनको उनके अनुयायियों द्वारा वही हरवान हिल में दफनाया गया, ऐसा बाबा ने कहा था। तो यीशु की समाधि हरवान हिल में है। और तब जब बाबा ने एक बात को उजागर किया, जब वो कश्मीर गए और सबको हरवान हिल लेके गए, उनको भी ये ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई थी, और तब बाबा ने ये पहली बार उजागर किया, और दुनिया के कई लोगों को ये पता नहीं, ये भी बाबा ने बताया था। खैर, आगे चलते हैं। हमारी कहानी जो है मेहराश्रम प्रेम आश्रम की। बाबा took as his starting point the village of Arangaon, poor, illiterate, ignorant, materially and spiritually, bound in a history of uncritical religious ceremonialism and caste prejudice। तो बाबा ने अपना कार्य, जो शुरुआत का बिंदु बाबा ने है, जो जहाँ उनका कार्यस्थल है, वहां से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। वहां का कहाँ पर कि आरणगांव देहात में, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अज्ञान थे, जो कि अज्ञान ऐसा था कि आध्यात्मिक भी और भौतिक अज्ञान भी था। दुनिया कहाँ जा रही, दुनिया में क्या हो रहा है, इससे वो, इस ज्ञान से वो परे थे। जो कि इतिहास और उसके जो जाति बंधन और उसमें जो क्रिया कांड, कर्म कांड की गतिविधियों और उसके जो अज्ञानता में ही फंसे हुए थे, ऐसे लोगों के साथ बाबा ने पहला अपना कार्य आरणगांव देहात में शुरू किया। बाबा एंगेज द विलेजर्स राइट इन द प्लेस वेयर दे लिव्ड। उनको बाबा ने, वो जहाँ रहते थे वहीं पर बाबा ने उनको अपने आप में अपने साथ सम्मिलित कर लिया। पर्सनली बाथिंग एंड ब्रशिंग द टीथ ऑफ चिल्ड्रेन हु हैड ग्रोन अप विदाउट एनी ट्रेनिंग इन हाइजीन। ऐसे बच्चों को जिनको आरोग्य विषय कोई भी शिक्षा नहीं दी गई थी, ऐसे बच्चों को खुद बाबा नहलाते थे, उनका दातून करवा देते थे,
gradually teaching the upper caste Marathas and Brahmins to associate with the untouchables. इसके साथ शुरुआत करते करते हुए अंत में बाबा ने धीरे धीरे, क्योंकि उस समय में जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी और वो इस हिस्से में तो और भी प्रबल थी, तो धीरे धीरे बाबा ने जो उच्च जाति के लोग हैं जैसे कि मराठा, ब्राह्मण, इनको अस्पृश्यों के साथ मेलजुल उनका करने का कार्य धीरे धीरे बाबा ने किया, गिविंग टू ऑल अ बेसिक एजुकेशन इन रीडिंग एंड द अदर फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ लिटरेसी। शिक्षा के जो मूलभूत कौशल्य है जो कि पढ़ना है, तो ऐसे जो बेसिक है मूलभूत शिक्षा का माध्यम बाबा ने उनको उपलब्ध कराया और वो शिक्षा उन्होंने उनको दे करके बाबा ने अपने कार्य की शुरुआत की। After a year and a half, Baba briefly closed down the school he created, but soon after opened several new institutions. पहले बाबा ने हजरत बाबा जान स्कूल की स्थापना की थी, जो कि बाबा ने तुरंत 1.5 साल में बंद किया, लेकिन उसके बंद करने के पश्चात ही तुरंत बाबा ने कई सारी नई संस्थाएं खोली, जैसे कि हजरत बाबा जान हाई स्कूल है, बाद में हजरत बाबा जान हाई स्कूल को हजरत बाबा जान इंग्लिश हाई स्कूल करके तब्दील किया गया, मेहराश्रम है, प्रेमाश्रम है, अस्पताल है, ऐसी कई सारी संस्थाओं का निर्माण बाबा ने किया। This time encompassing a wider spectrum of subjects and age groups. इस बार अधिक विस्तृत ऐसे विषयों को उसमें शामिल किया, अधिक ज्यादा वयो मर्यादा के लोगों को उसमें, दलों को उसमें शामिल किया गया, मतलब अधिक लोगों को ये सब फैसिलिटीज उपलब्ध करा दी गई, और मीटिंग मच हायर एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स, और जो शिक्षा के भी अधिक उच्च माध्यम और उच्च मानक प्राप्त किए गए, एंड ड्रॉइंग इन स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स रिलीजन्स एंड सोशल क्लासेस, विभिन्न धर्म और जाति के बच्चों को शामिल किया गया, एंड कंसिडरेबल जियोग्राफिकल एक्सपांस, और भौतिक दृष्टया भी बहुत, मतलब जो ईरान से है, देश विदेश से और कई दूसरे जगह से भी बच्चों को इसमें शामिल किया गया। तो जो पहला बाबा जान स्कूल था वो हिंदू के लिए अलग, अनटचेबल्स के लिए अलग, ऐसा हमने देखा है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, क्योंकि उस समय एकदम बाबा ये सब थोप देते तो शायद वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, स्वीकृत नहीं कर सकते थे। इसके लिए धीरे 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 बाबा ने अपना कार्य इस प्रकार से विस्तृत करके इस अवतार काल की नींव उन्होंने ऐसी मानवता, शिक्षा, आरोग्य, इन बिंदुओं से इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी या जाति व्यवस्था को खत्म करना, अस्पृश्यता को खत्म करना, ऐसे छोटे मुद्दों से बाबा ने अपने इस अवतार काल की शुरुआत की। सुनीता तय नेवरे परत फोन करता है क्योंकि अगला जो लेक्चर है 23 का, वो लेक्चर नागपुर से होगा, क्योंकि 21 को मैं नागपुर जा रही हूँ। बाबा का 25 फरवरी का जो प्रोग्राम आरवी सेंटर ने रखा है वहाँ पर उनमें शामिल होने के लिए, तो 23 का लेक्चर जो है नागपुर से होगा। लेकिन नागपुर से अभी केतकी ने भी इनवाइट किया है कि मेरे घर से करो, पर कई सारे बाबा प्रेमियों को अगर सम्मिलित होना है, नागपुर वाले यहाँ होंगे, केतकी भी है, तो या तो अपना सेंटर से ही हो पाएगा क्या, क्योंकि होटल मैंने ऐसा चुना है कि जहाँ से वाईफाई मिलेगा, लेकिन वाईफाई वहाँ होटल में गारंटेड ही मिलेगा, इसका भरोसा नहीं। कितना शांतिपूर्ण माहौल होगा वो भी पता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए रीडिंग के टाइम में। तो हॉल अगर में कर सकते हैं क्या, बाबा का जो धर्मपेट का अपना सेंटर का हॉल है, ये उनको पूछने के लिए शायद उसके लिए वो बार बार फोन कर रही है सविता नेवारे जी। उन्होंने बोला था कि लेक्चर के पहले मैं बताती हूँ। खैर, तो देखेंगे क्या होता है। और आप सब जो भी नागपुर वाले हैं, आपको विनती है कि जहाँ पर भी होगा आपको सूचित किया जाएगा, या तो कितके के घर या हॉल में, या और आप वहाँ पर सब शामिल हो जाए फिजिकली, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से द मेहर आश्रम एंड हजरत बाबाजान हाई स्कूल ऑफर्ड हाई क्वालिटी सेक्युलर एजुकेशन। इस प्रकार से मेहर आश्रम और हजरत बाबाजान हाई स्कूल ने एक धर्मनिरपेक्ष, उच्च धर्मनिरपेक्ष शिक्षा उनको उपलब्ध कराई। बट एट द सेम टाइम बाबा वाज फोस्टरिंग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। उसी साथ में बाबा उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दे रहे थे। उसके लायक पोषक, आध्यात्मिक शिक्षा के पोषक वातावरण उनको दिया गया था। समथिंग दैट worldly educational system institutions provided no precedent for, but that Baba's schools were pioneering as their central mission. ऐसा कुछ बाबा दे रहे थे, केवल भौतिक शिक्षा नहीं, परंतु भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उनको दी जा रही थी, जो कि संसार की बाकी कोई शैक्षणिक संस्था, करीब करीब कोई भी नहीं देता है। ऐसा पोषक वातावरण किसी शैक्षणिक संस्था में नहीं देता है, दिया जाता है। इस प्रकार का आध्यात्मिक शिक्षा भी बाबा बच्चों को दे रहे थे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी, और जैसे कि अभी केतकी मैडम यहाँ है, बाकी लोग भी कोई होंगे, सुन रहे होंगे इसको, पश्चात कोई स्कूल का संस्थापक होगा, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा का एक पाठ जरूर पढ़ाए, परंतु वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सेक्युलरिज्म के ऊपर आधारित होना चाहिए। ऐसे एक स्कूल के बारे में मैंने परसों पढ़ा कि जहाँ पर वो उनको यज्ञ याग वगैरह सिखा रहे हैं। अब ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, ये कर्मकांड की शिक्षा है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो उनको सही आध्यात्मिक शिक्षा भी स्कूलों से दी जानी चाहिए। बाकी कोई स्कूल देता नहीं है ऐसा धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिक शिक्षा, जो बाबा ने उनको धर्मनिरपेक्षता और उच्च धर्मनिरपेक्षता भी सिखाई और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। जिसका उदाहरण हमने देखा कि एक छोटा बच्चा जब बाय बाय कर रहा है तो बोलता है ऑल माय ब्रदर्स। हाँ, वो कलीग, मेरा क्लासमेट नहीं कह रहा है, उसके साथ में पढ़ने वाले को वो मेरे भाई बोल रहा है। तो इस तरह सा भाव बाबा ने उनके मन में पैदा किया था। तो हम लोगों को ये सीख है। आगे चलते, दिस अंडरटेकिंग कल्मिनेटेड, कि किसी को पॉसिबल है तो एक सविता नेवारी जी को व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, ग्रुप मत छोड़िए, मीटिंग मत छोड़िए, खाली मैसेज डाल के पूछ लीजिए कि क्या हुआ, बार बार होल्ड कर रहे हैं, जान लीजिए क्या क्या है। दिस और यहाँ पर बता दीजिए पॉसिबल, शायद पद्मावर भाव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो छोड़ दीजिए। दिस अंडरटेकिंग कल्मिनेटेड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोजन ऑफ लव अमंग द बॉयज। तो इस तरह सा का जो वातावरण बाबा ने उनको दिया था, तो इसकी वजह से एक असाधारण प्रेम का उन्माद, प्रेम का विस्फोट इन बच्चों में निर्माण किया गया था, उसका समापन हो गया। नहीं, दिस अंडरटेकिंग कल्मिनेटेड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ, ये जो भी पोषक वातावरण है उसका समापन हुआ। किसमें हुआ उसका समापन? बच्चों में एक दैवी प्रेम का विस्फोट करने में। मतलब दूसरे शब्दों में, इस सब पोषक वातावरण के कारण बच्चों में दैवी प्रेम का विस्फोट होने में सहायता हुई। अ फिनोमेनन द लाइक ऑफ विच इट इज हार्ड टू फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस। इस प्रकार की संस्थाओं में इस प्रकार की घटना मिलना बहुत ही दुष्कर है, दुर्लभ है। ऐसा कभी नहीं पाया जाता है कि शैक्षणिक संस्था में उच्च प्रकार की शिक्षा, भौतिक शिक्षा भी कितनी उच्च प्रकार की होती थी, इसका उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। तीसरी कक्षा का एक उन्होंने इंग्लिश का ग्रामर का पेपर का नमूना दिया है, उसको देख के हम समझ जाएंगे कि कितना हाई क्वालिटी उनका स्टैंडर्ड कितना उच्च था। तो इस प्रकार से ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में से इस प्रकार से दैवी प्रेम का भी निर्माण होना, उसका विस्फोट होना, ये घटना और किसी भी शैक्षणिक संस्था में, इस तरह की संस्था में पाना दुर्लभ है।
Having precipitated such an effect, Baba handled the boys most affected with great care. तो इतना प्रचंड परिणाम, मतलब ये अद्भुत था। इतना छोटे बच्चों में इतनी उच्च शिक्षा, इतना उनका स्टैंडर्ड उच्च था शिक्षा का भी, उसके बावजूद आपस में प्रेम भाव, एक दूसरे के बदले आध्यात्मिक समझ उपज और उसमें आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति, दैवी प्रेम का प्राप्त करना, विस्फोट होना और आध्यात्मिक पथ पर छठवीं भूमिका पर चला जाना, ये असाधारण के ऊपर भी कोई शब्द है तो ऐसी बात है। पर इतना प्रचंड उनमें हासिल करके भी बाबा ने बच्चों को बहुत स्नेह से, प्यार से और बहुत ध्यान से, निगरानी से उनको देख करके ये सब बाबा ने किया। First in Mehrabad between November 1927 and May 1928 and subsequently in Toka between June and November. पहले मेहराबाद में नवंबर 1927 और मई से लेके मई 1928 तक, और उसके पश्चात टोका में जून और नवंबर के बीच में ये सब कार्य किया गया। बाबा रिपीटेड ए बेसिक प्रोसेस एज वी हैव डिस्क्राइब, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो मूलभूत उनकी प्रक्रिया थी बाबा को टोका में वापस दोहरानी पड़ी, वो बाबा ने वापस दोहराई, बट विथ सर्टन वेरिएशंस, परंतु उसमें थोड़ी सी भिन्नता थी। वो क्या भिन्नता थी कि मेहराबाद में दैवी प्रेम के उन्माद में बच्चों रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, भागते थे, दौड़ते थे, बहुत आंखें से बाहर जो बोलते हैं अपना होश खो जाते थे, आंखें से बाहर हो जाते थे। दैवी प्रेम का उन्माद टोका में भी हुआ, पर यहाँ बच्चे शांत थे, कंपोज थे, और वो केवल उनको दैवी निद्रा नाश हो गया। यहाँ चीखना चिल्लाना रोना नहीं था, मतलब ये बदलाव था। यहाँ ध्यान धारणा की गई थी, रात भर उसमें ध्यान धारणा में रहते थे, but with certain variations. The first repetition featuring explosions of transcendental love, and the second a more silent spirit of meditation and contemplation. पहले जो था एक दैवी प्रेम का विस्फोट था, जो कि अद्भुत परात्पर ऐसा प्रेम था, परंतु दूसरा फेज में क्या था, वही दैवी परात्पर प्रेम, परंतु मूक था, और उसमें ध्यान धारणा, चिंतन, मनन, इस पर अधिक जोर था। Almost immediately after the wrapping up of the Toka ashram in late 1928, मतलब 1928 के अंत में टोका आश्रम बंद करने के पश्चात तुरंत ही बाबा closed his institutions down, limiting his contact to select group of boys whom he seems to have used less in a school setting and more in a way integrated with his greater universal work. तो तुरंत ही टोका आश्रम बंद होने के पश्चात और सारी संस्थाएं बंद करने के पश्चात बाबा ने उनका कांटेक्ट, संपर्क और लोगों के साथ एकदम बंद कर दिया, कम कर दिया। केवल गिने चुने जो सिलेक्ट बच्चे थे उनके साथ ही उन्होंने हम पर अपना संपर्क बना के रखा, लेकिन उनको भी बाबा ने शिक्षा के लिए या स्कूल के लिए कम उपयोग किया, या उस पर उनका कम ध्यान दे करके उनको अपने स्वयं के, मतलब अवतार के जो विश्वात्मक कार्य है उसमें उनको अधिकाधिक शामिल करके उसमें उनको सेट किया गया। इन शॉर्ट, Baba progressed from an initial engagement with ordinary humanity to the higher reaches of his spiritual realm. संक्षेप में वो कहते हैं कि बाबा अपने आप को, बाबा ने जो मूलभूत इनिशियल एंगेजमेंट विद ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, जो सामान्य इंसानियत में बाबा ने अपने आप को प्रारंभ में व्यस्त रखा था, उससे अधिक उच्च ऐसे आध्यात्मिक प्राप्ति के ओर बाबा अपने आप को लेके गए, ऐसा उनका कहना है। पर बाबा प्रोग्रेस्ड, इस वर्ड के लिए मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये सही नहीं, बाबा को कहीं प्रगति करना नहीं है। तो यह कह सकते कि बाबा वर्क वॉज प्रोग्रेस्ड, ऐसा शब्द यहाँ होना चाहिए। एक थोड़ी सी यहाँ पर ये है, ऐसा मुझे लगता है, बाबाज वर्क वॉज प्रोग्रेस्ड,
बाबा का कार्य जो है वो प्रारंभिक शिक्षा और इंसानियत से लेकर के आध्यात्मिक के उच्च स्तर पर चला गया, ऐसा यहाँ होना चाहिए। क्योंकि बाबा तो अवतार है, उनको कोई प्रगति करनी नहीं, ऑलरेडी प्रगत है। एनीवे, हैविंग अचीव्ड दिस अपेक्स, वो एक बार मैं एक फोन लेती हूँ तो मैं आउट हो जाऊंगी। जय बाबा, बोला सविता ताई, काय झालं? हा, कारण ना मी बुक रिडिंग मध्ये आहे, तर आता फक्त हो की नाही सांगा, म्हणजे ग्रुपला सांगायला. नाही नाही, चला नको, चला मी बोलते नंतर. जय बाबा, 24ला मी नाहीये तिथे. हाँ चल ठीक है, एक मिनट. हाँ, मैं बाहर हो गई ना मीटिंग से. जय बाबा. हाँ सॉरी, वो सविता ताई का बहुत बहुत बार बार फोन आ रहा था, तो मैंने उठाया उसको, इसके लिए डिस्टर्बेंस था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ. आगे चलते हैं. ओके, हैविंग, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही ना जी? थैंक यू, थैंक यू. हैविंग अचीव्ड दिस अपेक्स, बाबा देन मूव्ड ऑन टू हिज ग्लोबल टूर्स एंड वर्क विद द वेस्ट. अब एक बार ये चरम सीमा प्राप्त करने के पश्चात इस रीजन में, जैसे शिक्षा वगैरह, फिर बाबा अपना जो विश्वात्मक पूरे विश्व की जो यात्रा है उन्होंने की, या पश्चिम की यात्रा पर बाबा निकल पड़े. वो उनका एक फेज था यात्राओं का, दुनिया भर घूमने का, वो चालू हो गया है इसके पश्चात में. बाबा मेहरा आश्रम, अब इसके पश्चात एक बहुत दिलचस्प हम देखने वाले हैं कि जो इंस्टीट्यूशन के नियम थे, या बाबा के भाई का एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. Baba's Meherashram lectures in creation and its causes belong to the second transformative part of this process, just as the love awakening and love craze were swelling into their full career. जैसे कि अभी प्रेम का उन्माद और प्रेम का बढ़ जाना पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर था, तभी ये लेक्चर्स भी अपना उसका एक दौर चल रहा था. इन व्यू ऑफ विच कंटेक्स्ट one is struck by the extent to which in their over subject matter at least Baba's talks do not in fact focus on love. जैसे कि पहले भी हमने दिया एक हिसाब में कि बाबा के लेक्चर हम देखेंगे तो वो प्रेम के ऊपर नहीं है, उसका विषय अलग है. इसके बावजूद उसका सेकेंडरी इफेक्ट जो है वो बच्चों में प्रेम, दैवी प्रेम निर्माण होकर बढ़ना, इसमें होता है तब्दील. It was with love, divine love, mad and uncontrollable, that the Meherashram boys responded. परंतु वो लेक्चर को प्रतिसाद बच्चों में किस तरह दिया कि दैवी प्रेम जो कि अनियंत्रित था, एकदम पागल दीवाना दैवी प्रेम में, इसका समापन हो गया वो लेक्चर का. क्योंकि हर लेक्चर के पश्चात बाबा का एक लाइन रहता है कि प्रेम को निर्माण करो और बढ़ाओ, ऐसा रहता था. तो बच्चों ने उन लेक्चर को प्रतिसाद इस तरह से दिया. One must presume that the extraordinary cosmological and metaphysical vision that Baba unveiled in these talks is what the God lover actually sees when he enters into the tariqat and starts to probe its exalted spiritual topographies. तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये नया है. ये जो लेक्चर है उसका विषय जो है उसको हम देखेंगे तो डायरेक्टली वो बच्चों को समझने वाला या प्रेम का नहीं था माना, परंतु इस विषय में जो बाबा ने सिखाया, बताया, यही ये दृश्य है जब कोई अध्यात्म में आगे बढ़ता है, विकास करता है, और जब वो तरीकत अवस्था में चला जाता है, आध्यात्मिक विकास की बहुत आगे की पायदान में चला जाता है, तब उसको दुनिया कैसी दिखाई देगी, तब उसे दृश्य कैसा दिखाई देगा, इसका ही यही वर्णन इन लेक्चरों में पाया जाता है. Plainly, creation and its causes will hold an important place for future students of Meher Baba's teachings with special interest in high
मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड द स्पिरिचुअल पाथ। स्पष्ट है कि आगे मेहर बाबा का जो टीचिंग्स है, सीख है और आध्यात्मिक दिलचस्पी जिसको है, उनके लिए, भावी पीढ़ी के लिए, जो भावी विद्यार्थी है इसको सीखने वाले, पढ़ने वाले, उनके लिए एक उच्च मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, आध्यात्मिक पथ, इसके बारे में ये लेक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Indeed, more than the patient and sober style accounts in God speaks or discourses or infinite intelligence, creation and its causes teems with strange lights and colors, esoteric intimations, philosophical secrets and mystic keys। तो जैसा कि गॉड स्पीक्स देखते हैं, डिस्कोर्सेस देखते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस देखते, इनका एक टेक्सचर अलग है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसा खादी है, कॉटन है, सिल्क है, एक टेक्सचर अलग होता है। तो जैसा गॉड स्पीक्स डिस्कोर्सेस है, इसका एक अपना है, सोबर स्टाइल है। उसके विपरीत जब क्रिएशन एंड कॉजेस के लेक्चर्स हम देखते हैं तो ये अद्भुत है, ये विविध स्ट्रेंज जैसे उसके रंग है, उसका प्रकाश है, और जैसा इसका तत्व ज्ञान विषय, गुह्य विषय इसमें हैंडल किए हैं, और गूढ़ तंत्र की एक भावी पीढ़ी के लिए चाबी इसमें देके रखी है। Yet perhaps one of its greatest contributions to posterity will be in helping to throw open the door in experience such as to reconcile and integrate higher spiritual understanding with love। लेकिन आगने वाली पीढ़ी के लिए एक आगे आध्यात्मिकता में अनुभव इन लोगों ने किया है बच्चों में, तो ये कैसा होता है, एक रिकंसिलेशन उसका कुल मिलाकर एक बहुत उच्च प्रति का आध्यात्मिक समझ के लिए आध्यात्मिक अनुभव कैसा होता है, यह आने वाली पीढ़ी को ये बताएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो हिस्ट्री है ये खत्म होती है और हम तुरंत ही आगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जा रहे, सिलेक्शन। क्योंकि आज मैं इसको पूरा खत्म करके फिर अगले लेक्चर में हम सीधा बाबा का लेक्चर शुरू करेंगे। अब मैं विनती करती हूँ केतकी या श्वेतांबरी, कौन होस्ट है, को होस्ट है, जरा आप ये स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू करिए प्लीज। और ग्रुप के, थैंक यू, और ग्रुप के सभी मेंबर को विनती है, अभी आप जो कुछ स्क्रीन में देखोगे ये पहले कभी बाहर आया नहीं है। आर्काइव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन केतकी आपके पास तो रेडी था ना, आपने बनाया था ना वो? क्योंकि क्या उसको फिर डाउनलोड करके फिर आप एडमिट करते जाना श्वेतांबरी जी। ये दोनों मिलके संभाल रहे, बहुत हमारे ये जय विजय है। वंदना मिश्रा लेफ्ट, ओके। अब ये देखिए, ये जो मेहर आश्रम के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने भी पहले इसकी चर्चा की थी, और हमने देखा था कि ये हम सोच रहे थे कि ये आगे के नियम क्या होंगे। तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण गिने चुने डॉक्यूमेंट वहाँ पर किताब में उन्होंने दिए हैं, और ये जो पहला ही पन्ना यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है केतकी, इसके पहले मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट वाला ले लीजिएगा। तो सिलेक्शन तब तक मैं पढ़ रही हूँ, आप देखते जाना इसको। आप थोड़ा जूम करके फुल स्क्रीन कैसा होगा वो देख लीजिएगा। इसको, हाँ, ये वाला ऊपर वाला सही है। ए सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मेहर आश्रम। The following collection of images from the period of the Meher Ashram gives a fuller and detailed picture of its history। अब आगे हम जो कई सारे इमेजेस देखेंगे, स्क्रीन्स देखेंगे, इसमें से मेहर आश्रम कैसा चलता था इसका और विस्तृत चित्र हमें दिखाई देगा कि एक संस्था के
रूप में कितना बेहतरीन कार्य ये लोग तभी कर रहे थे, कितना मतलब जो भी कार्य है वो एक्सलेंट कैसा होगा, परफेक्शन क्या होता है। ही इज अ मास्टर, परफेक्ट मास्टर, तो उनका हर कार्य परफेक्ट होगा। इस तरह से हम इसमें से हम देख सकते हैं। इनटू ब्रैकेट दिया है, ऑल बट वन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर हाउस्ड, एक छोड़ के सब महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए गए हैं इन अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट आर्काइव्स में। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे एक छोड़ के। अब यहाँ पर ये जो चित्र यहाँ पर दिया है, केतकी ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, उसके बारे में किताब में ये जानकारी है कि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग के लिए भी थोड़ा दिखा दूं। ये जो पीला डॉक्यूमेंट लेफ्ट में आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल प्रिंटेड गाइडलाइन शीट फॉर मेहर आश्रम, मेहर आश्रम के लिए जो मूल गाइडलाइंस थे उसका ये शीट है जो ओरिजिनल है। दिस गाइडलाइन शीट साइन बाय रुस्तुम ईरानी इनटू ब्रैकेट ब्रदर ऑफ आदि के ईरानी was printed and disseminated in England during Rustum's visit there in March-April 1928। रुस्तुम ईरानी जे इंग्लैंड गए तो वहाँ पर भी उन्होंने इसको प्रकाशित किया, उसका एडवर्टाइजमेंट किया था, हमने देखा था, आगे भी देखेंगे। तो मार्च और अप्रैल 1928 में वहाँ पर भी ये दिया था। देखो वहाँ तो उन दिनों विदेश में भी, विदेश से अपने संस्था में बच्चों सीखने के लिए लाना और वहां पर भी हमारे संस्था के विज्ञापन करना, ये बाबा ने नींव डाली थी तब। जो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से बच्चे वहां सीखने जाते हैं, वहां से बच्चे यहाँ सीखने आते हैं। रुस्तुम ट्रैवल टू इंग्लैंड स्पेसिफिकली टू रिक्रूट इंग्लिश स्टूडेंट्स फॉर द मेहर आश्रम। रुस्तुम को केवल वहां से मेहर आश्रम में बच्चे सीखने के लिए लाने के कार्य के लिए ही भेजा गया था। अब ये मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट का है और राइट में अब नीचे थोड़ा आना, वो हरा वाला दिखाना, तो इसका कवर पेज में लिखा है, आप शायद इसको पढ़ नहीं पाओगे स्क्रीन पे, मैं पढ़ती हूँ, वेरी गुड। तो इसको और नीचे लाना केतकी जी। हिज होलीनेस मेहर बाबा एंड मेहर आश्रम ऐसा लिखा है। ये जो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक कवर ऑफ अ बुक बाय के.जे. दस्तूर अबाउट मेहर आश्रम एंड द मेहर बाबा एंड द मेहर आश्रम। तो के.जे. दस्तूर ने जो मेहर बाबा और मेहर आश्रम के लिए ऊपर किताब लिखी थी, उसका ये पृष्ठ पान है, पहला कवर है। पब्लिश्ड इन मार्च 1928, ये मार्च 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये महत्वपूर्ण किताब है। कोई पुराने बाबा प्रेमी है जैसे सुनीता जी है, नाइक भाऊ है, लोखंडे भाऊ यहाँ होंगे या और कोई होगा तो देख लीजिए। केतकी अपने पुराना भंडार ढूंढी है ये किताब, यदि किसी के पास मिलती है तो। मैंने ये घर में देखी थी जरूर मेरे घर में, पर अब पाना उसको बहुत मुश्किल है। खैर, ये जो है ये के.जे. दस्तूर में मार्च 1928 में किताब प्रसिद्ध की थी। एज लिटरेचर दैट रुस्तुम कुड टेक विथ हिम ऑन हिज ट्रिप टू इंग्लैंड। ये रुस्तुम जब इंग्लैंड गए तो उसने अपने साथ ये किताब लेके गए थे। ये किताब क्या है, तो मेहर बाबा और मेहर आश्रम क्या है इसके बारे में ये किताब है। Later that month, this short tract by K.J. Dastur, later the editor of the Meher Message magazine, was the first book about Meher Baba published in English। देखो इसका और एक अहमियत है कि बाबा के बारे में इंग्लिश में प्रसिद्ध होने वाली ये पहली किताब थी। ये के.जे. दस्तूर द्वारा लिखी गई थी और बाद में के.जे. दस्तूर जिन्होंने नासिक से मेहर मैगजीन चलाया उसके वो एडिटर थे। अब इस किताब, ये जो मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट वाला पहला पेज है, इस पे हम जाते हैं वापस, और इसमें जो केतकी ऊपर वाला दिखाना, पीला वाला कवर, और इसमें जो नियम दिए गए हैं मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट के, आप उसको जितना भी एक्सपांड कर सकते करिए। मैं थोड़ा यहाँ से उसको पढ़ लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, क्योंकि आपको पढ़ने को इसमें मुश्किल होगा तो इसको पढ़ के थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं क्विकली। आज थोड़ा बने रहिए, धीरज रखिए, क्योंकि आज इसको हम खत्म करके
फिर अगली बार हम लेक्चर शुरू कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 83 मैंने इसको आंखें फाड़ फाड़ के रात को बैठ करके कुछ दिन में बैठ करके लिखा है टेक्स्ट फॉर्म में। बाद में मैं जब ये पेज नंबर 83 आएगा तो उसमें डाल दूंगी, या मैंने डाला भी होगा शायद ग्रुप में, मुझे याद नहीं। अगर रीडिंग ग्रुप में है तो आप देख लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं भी पढ़ती हूँ इसको 83, बढ़िया। हाँ, तो इसको हम, वेरी गुड, थैंक यू। ये कौन था, ये आवाज किसकी है? हाँ, थैंक यू, वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट समवन इज रीडिंग। तो ये जो है इंस्टीट्यूट, द मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट, इसके बारे में ये सारे नियम है। क्या है इसके बारे में? ये है द मेहर आश्रम। जो ये पीला पन्ना आप देख रहे हैं, जितना भी आप एक्सपांड कर सकते हैं उसको कर दीजिए। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ द मेहर, और आपके पास ग्रुप में यदि आप है तो ग्रुप में भी आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं, रीडिंग ग्रुप में। द मेहर आश्रम इंस्टीट्यूट इज फाउंडेड विद द सोल ऑब्जेक्ट of imparting real knowledge of the truth and of promoting universal brotherhood। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है मेहर आश्रम के बारे में जानकारी। कोई भी अपने बच्चे को दाखिल करना है तो ये क्या है जानना चाहेगा, तो इसमें संक्षेप में जानकारी कितनी सुंदर दी है कि मेहर आश्रम ये संस्था केवल इस उद्देश्य से स्थापित हुई है कि जो असली ज्ञान है सत्य का और विश्वात्मक बंधुत्व की भावना स्थापित करने के उद्देश्य से मेहर आश्रम की स्थापना हुई है। पॉइंट नंबर 2, एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट इज एंटायरली फ्री। इस संस्था में आपका दाखला, एडमिशन पूरा फ्री है, आपको कोई कॉस्ट उसके देनी नहीं पड़ेगी। क्लोथिंग, बुक्स, मेडिकल अटेंशन आर ऑल प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ मुफ्त में क्या क्या मिलेगा? आपके बच्चों को स्कूल का ड्रेस, यूनिफॉर्म या क्लोथिंग, पढ़ने के लिए किताबें, जो भी है स्वास्थ्य विषयक जो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ मुफ्त में दिया जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड। अब कोई ईरान से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई बम्बई से आता है, देश विदेश से कहीं से भी कोई यहाँ पर दाखिल होने के लिए आता है तो उनको आने जाने का खर्चा तक दिया जाएगा। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा आज के काल में हम देख रहे हैं कि शिक्षा पैसा बनाने का माध्यम के तौर पर लोग का उपयोग कर रहे हैं। कई सारे बिल्डर्स है, कई सारे बिजनेसमैन हम उनको देख रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम उन्होंने अपना पैसा बनाने का जरिया बनाया है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स खोलते हैं केवल पैसे के लिए, भारी भरकम फीस हो गई। उस काल में बाबा ने ये मुफ्त में उन्होंने अवेलेबल कराया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि बच्चों को मिलने के लिए उनके पेरेंट्स को 2 बार अनुमति थी और दोनों बार का खर्चा बाबा उठाते थे, पेरेंट्स को, पालकों को आने जाने का, कि अपने बच्चों को वो मिल पाए। परंतु उसका गैर फायदा बाद में वो लोग अधिक लेने लगे तो वो सुविधा को बंद किया गया। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, मेहर आश्रम इज नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यह मुफ्त में दिया जाएगा, खाना पीना, रहना, किताब, परंतु मेहर आश्रम एक धर्मादाय संस्था नहीं है। ऐसा क्यों? बट इज ओपन, यहाँ ओपन थोड़ा मेरे से गलती हुआ है, अभी मैं पढ़ रही, APON हो गया है ओपन के बदले, तो ये दुरुस्त कर लेंगे। परंतु इट इज ओपन टू रिच एंड पुअर अलाइक। मेहर आश्रम श्रीमंत, अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसा ही खुला है। ये धर्मादाय नहीं है, केवल गरीबों के लिए नहीं है। तो अमीर और गरीब ये भेद यहाँ नहीं किया जाएगा, दोनों के लिए ये उपलब्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पॉइंट नंबर 4, the parents or guardians of the selected candidates will be asked to sign an agreement through our solicitors to the effect that the boys may remain at the institute for a period of 2 years। देखो, यहाँ कायदे से हमारे सॉलिसिटर्स फॉर्म बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे और उसमें ये बच्चों को और उनके गार्डियंस, जो भी देखभाल करने वाले हैं, कई जगह पे उनके माता पिता नहीं होते थे तो उनके मामा, काका, जो भी है, तो उनको ये फॉर्म जो है एक
जिसको कायदा बोलते हैं, है ना, एक एग्रीमेंट बोलते हैं, है ना, एग्रीमेंट को क्या कहेंगे पालवे जी? एग्रीमेंट हिंदी में। थैंक यू। तो पालक उनके जो बच्चों के पालक और बच्चों को उसमें साइन करना पड़ेगा। हाँ उनको। थैंक यू जय बाबा। तो ये जो कुछ कैंडिडेट है उनके पालकों को ये करार करना पड़ेगा कि बच्चों को 2 साल के लिए ये संस्था में रखा जाएगा। इसके बावजूद उन लोगों ने बाबा को तकलीफ दी है और कहानी अलग है। द 5वां पॉइंट, द फूड सप्लाइड विल बी वेजिटेरियन। जो खाना उनको दिया जाएगा प्योर वेजिटेरियन रहेगा, शाकाहारी रहेगा। नो अल्कोहल इज परमिटेड। अल्कोहल की अनुमति नहीं, दारू नशा परमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 6, although a medical man will be in daily attended use, the institute cannot be responsible for any fatal loss. ईश्वर होके भी परफेक्शन कैसा होता है? हमारा मेडिकल टीम रहेगा, तैनात रहेगा, ध्यान हम देंगे, फिर भी कोई अगर अनदेखी कोई हो गई, कुछ किसी का मृत्यु हो गया या एकदम किसी को कुछ नुकसान, हाथ पैर टूट गया, जो भी है, ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और हमने देखा है कि जो टैंक है वेस्ट रूम, मतलब दक्षिण की तरफ जो हम एक दरवाजा देखते हैं म्यूजियम वाले मेहर रिट्रीट बिल्डिंग में, वहां पर उसका मेहर आश्रम का ऑफिस भी था और चिकित्सालय भी, उसको चिकित्सालय के रूप में उसको प्रयोग में लाया गया था। पॉइंट नंबर 7, candidates may take a course in the high school attached to the institute in any of the languages, much as English, Persian, Hindustani, Arabic, Gujarati, and Marathi. If desired, they may study for the matriculation examination of Bombay University. तो यहाँ और एक मैंने गड़बड़ लिखने में की है, बॉम्बे का जब है बूबे हो गया है, वो एक, अरे जो कोई पढ़ता है ऐसी गलतियां मेरे ध्यान में लाते जाना प्लीज, उसको मैं सुधार दूंगी। खैर, हाँ जी। तो यहाँ पर 7वां महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विविध भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और उनको स्वातंत्र है कौन सा माध्यम शिक्षा के लिए चुनना है, जैसे कि इंग्लिश है, पर्शियन है, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी को तभी हिंदुस्तानी बोलते थे, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, अरेबिक है। यदि इच्छा हुई तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैट्रिकुलेशन, बहुत उस समय में बहुत उच्च दर्जा की शिक्षा समझी जाती थी मैट्रिकुलेशन, और वो स्टैंडर्ड भी हाई रहता था। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैट्रिकुलेशन भी वो पास यहाँ से एग्जाम दे सकते हैं। 8वां मुद्दा है, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट ऑल रिलीजन्स आर अलाइक रिस्पेक्टेड। ये साफ हमको समझना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान एक जैसा होना चाहिए। नो अटेम्प्ट एट कन्वर्शन इज मेड, कि धर्मांतर का कोई भी प्रयास यहाँ नहीं किया जाएगा। We hold that the object of every religion is rely God within and to become one with Him. ये शब्द मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था, शायद कीट की मदद कर सकती है। ये सही लिखा है क्या देखना, कि किसी भी धर्म का उद्देश्य हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको खोजकर उससे एक हो जाना है, और यही किसी भी धर्म का उद्देश्य होता है। यहाँ धर्मांतर का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, सब धर्म का सम्मान होगा। 9वां मुद्दा है, द बॉयज विल लीव फॉर इंडिया अबाउट द एंड ऑफ अप्रैल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मैन इनटू ब्रैकेट इंग्लिश हु विल रिसाइड एट मेहर आश्रम टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। तो जो बाहर से बच्चे आने वाले थे, इंग्लैंड से, ईरान से, उनके लिए ये नियम है कि ये बच्चे अप्रैल के अंत में एक व्यक्ति दी जाएगा, गाइड दिया जाएगा, उसके देखभाल में भारत लाए जाएंगे और वो मेहर आश्रम में ही रहेंगे और उनका पूरा ख्याल वहाँ रखा जाएगा। द एंड लाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स शुड देयरफॉर बी फिल्ड इन एंड सेंड टू द, ये एक और शब्द मुझे ठीक से समझ में नहीं आएगा, विदाउट डिले। तो ये जो साथ में एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के साइन करके बिना कोई देरी किए
भेज दिया जाना चाहिए। नीचे लिखा है आर के सरोज ईरानी 38 अश्चुर्च पार्क विलास एनक्लोज। ठीक है, एनक्लोज ऑफ एप्लीकेशन। थैंक यू केतकी। ये सारे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए इसमें से मिस्टेक्स, और अपन ग्रुप में इसको करेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे का पेज देख लीजिए केतकी जी। 84 नंबर, ये 83 नंबर पेज हो गया। हम इसके नियम भी अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं, क्योंकि उसको वो स्कैन में एक्सपोज करके एक कर दिए थे। यहाँ अभी आप देखते हैं एप्लीकेशन देना केतकी। ये एक एप्लीकेशन है और ये बाबा के भाई का एप्लीकेशन है, और वो शिरीन माई ने साइन किया हुआ है। देखो कितनी अद्भुत चीज हमारे हाथ लगी है। इसको आप संभाल के रखिए, संभाल के देखिए, ये वापस देखना मिलना मुश्किल है। आदि शहरियार जी ईरान जी। अब इसका पहले संक्षेप में मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर, एक ही मिनट। आप प्लीज, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सॉरी ग्रुप, एक मिनट प्लीज। मिस्टर पालवे प्लीज, या तो दरवाजा बंद करिए, आवाज नहीं चाहिए। सॉरी ग्रुप, सॉरी थे बाबा। यहाँ पर लिखा है कंसेंट फॉर्म्स फॉर एडमिशन इनटू मेहर आश्रम। मेहर आश्रम में दाखिल होने के लिए जो अनुमति पत्र है उसके बारे में यहाँ चित्र दिए है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है अली ईरानी बाबा के भाई का, केतकी। दूसरा ये सैयद अली का, मतलब आगा अली का फॉर्म दिखता है ना। और तीसरा जो छोटा लेटर है, यदि आप पढ़ पाए तो आप तैयार रहना। उसके पहले मैं पेज में जो भी उसकी जानकारी दी है उसको पढ़ती हूँ, जो ये आपको देखने को मिलना पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यदि ग्रुप में भी डालेंगे तो उसको पढ़ना मुश्किल है। These 3 forms selected from a great many in the trust archives। ट्रस्ट आर्काइव्स में बहुत सारे फॉर्म है, आप जाकर के देख सकते हैं। शुक्रवार को वो खुला रहता है केवल 1 या 2 घंटे के लिए। तो एक ट्रस्ट आर्काइव्स में बहुत सारे फॉर्म है। इसमें से ये कई सारे फॉर्म में 3 सिलेक्ट किए हैं, चुने हैं ये दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए, टू इलिस्ट्रेट हाउ सीरियसली द मेहर आश्रम एडमिनिस्ट्रेटर्स टुक फॉर्मल एडमिशन एंड पेरेंटल कंसेंट। जो औपचारिक उसका दाखला देना, एडमिशन करना मेहर आश्रम में, और उनके पालकों की अनुमति को कितनी गंभीरता से ये लोग ले रहे थे, उसका ये उदाहरण है। The 3 boys named in these particular forms turned out to be superstars in the latter story of the प्रेम आश्रम। अरे भाई, वो दरवाजा बंद करने से लिंक नहीं मिलती है बराबर। आप हॉल में जाके धीरे से बात करो। सॉरी। तो ये जो 3 बच्चे हैं इनमें दिए गए, वो बाद में हम देखते कि मेहर आश्रम की इतिहास में सुपरस्टार बन गए। आदि शेरियार ईरानी whose consent form here was signed in Persian by Baba's mother Shirin was Baba's own brother। यहाँ पर जो अभी केतकी ने फॉर्म दिखाया है स्क्रीन पे, उसको देख लीजिए। उसको एक्सपोज करना जितना आप उसको बड़ा कर सकते हैं केतकी जी। तो ये जो आदि शेरियार ईरानी है, इनका जो अनुमति पत्र है, ये कितनी अद्भुत प्यारी चीज है। अपने बेटे की स्कूल में अपनी माता अपने दूसरे बच्चे को दाखिल करा रही है, और वो भी सॉरी, मुझे बहुत ही बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा है। सॉरी बाबा, सॉरी ग्रुप। ये जरूरी है, थोड़ी भी आवाज जमती नहीं है। anyway, चलो। The 3 boys named आदि शेरियार ईरानी जो बाबा के अपने भाई है, और इनका अनुमति पत्र बाबा की मदर ने, माता ने, शिरीन माई में ने खुद पर्शियन में सिग्नेचर करके दिया है। ये बहुत अद्भुत है। अली बिकेम द हीरो ऑफ रमजू अब्दुल्ला सॉब्स एंड थ्रॉब्स। रमजू अब्दुल्ला ने जो
सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब लिखा, जिसकी सूचना बाबा द्वारा उसको दी गई थी। इसका हीरो अली बना, जिसका फॉर्म यहाँ पे दिया है। तो कई फॉर्म में से ये चुने हैं उन्होंने, अच्छे फॉर्म चुने हैं ताकि हम लोग उसको देख सके। ये बहुत प्यारा है, मीठा है। एंड अब्दुल्ला पकरवान, लैटर नोन एज छोटा बाबा। अच्छा, ये तीसरा फॉर्म अब्दुल्ला पकरवान का दिखता है कि as orphan from Persia and the subject of the handwritten note dated July 1927 was precipitated several months later into the experience of the sixth plane of consciousness. तीसरा फॉर्म जो है वो अब्दुल्ला पकरवान, जिसको बाबा ने छोटा बाबा की उपाधि दी थी, इसका फॉर्म है। हमें जानते हैं कि दाखिल होने की तारीख निकल चुकने के बाद ये बच्चा एक ही था जो अकेला आया था। ये ऑर्फन, अनाथ था, और पर्शिया से ये बच्चा आया था। और यहाँ पर ये जो हाथ से लिखा हुआ नोट है, जिसमें 25 जुलाई 1927 ये तारीख है, और इसको कई महीनों पश्चात छठवीं भूमिका का अनुभव बाबा द्वारा, कॉन्शियसनेस का, चेतना का छठवीं भूमिका अनुभव इस बच्चे को बाबा द्वारा दिया गया था। आपने, जब मैं बोल रही थी यहाँ पर केतकी ये सारे फॉर्म आपको दिखा रही थी, पहला फॉर्म है 15 दिसंबर 1927, अली शेरियार जी ईरानी इज माय, मैं पढ़ती हूँ इसको, मेहर आश्रम, मेहराबाद, अहमदनगर, एप्लीकेशन फॉर्म। कितना परफेक्ट काम होता था, क्या स्टैंडर्ड था, देख लीजिए। डेटेड 15 दिसंबर 1927 टू द सुप्रिटेंडेंट मेहर आश्रम, मेहराबाद, अहमदनगर। डियर सर, I, the undersigned, beg to state that Master Adi Seriarji Irani is my son and I desire to keep him in the above institution. ये एक दाखिला है, फॉर्म है, उसमें वो लिखते हैं कि मेरा ये बेटा है और उसको मैं आपकी संस्था में शिक्षा के लिए, आपकी संस्था में रखना चाहती हूँ। I have gone through all the rules and regulations of the institution. आपकी संस्था के जो भी नियम है वो मैंने ज्ञात किए हैं। आई एग्री टू अबाइड बाय देम, और उनका पालन करने के लिए मैं स्वीकृत करती हूँ। आई शॉल नॉट टेक मास्टर आदि आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज। जो आपके अधिकारी गण है, उनकी आज्ञा के, उनके अनुमति के बिना मैं अपने बेटा आदि को आपकी संस्थाओं से निकालूंगी नहीं। एंड until he has finished the complete course in the ashram, जब तक कि वो आश्रम में अपना पूरा कोर्स खत्म नहीं करता है, मैं उसको आश्रम से निकालूंगी नहीं। Please therefore admit him in the above institution and oblige, कृपा करके इसलिए आप उसको अपनी संस्था में दाखिल करने की कृपा करिए। Yours faithfully, आपके विश्वासु शिरीन माई। 800, पता दिया है 865 बटलरा मोहल्ला, कैंप, पुणे। 865 बटलरा मोहल्ला, कैंप, पुणे। कास्ट जोरास्ट्रियन। इसी तरह से आगे का है सैयद मोहम्मद सैयद रजा, ये भी है, एक फॉर्म दिया हुआ है। और तीसरा जो है, मैं केतकी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस तीसरा फॉर्म जो है अब्दुल्ला पकरवान का, उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसके पश्चात हम पेज नंबर 85 पे जाएंगे, जो कि तेहरान के शिक्षा मंत्री को एक टेलीग्राम बाबा ने भेजा था, वो इसमें दिया है। कैन यू प्लीज रीड इट केतकी? इज इट पॉसिबल? अब्दुल्ला, अच्छा ठीक, आप, हाँ, बहुत मुश्किल है ना। ठीक, एक काम करते हैं, हाँ जी, हाँ हाँ, पकरवान, हु
as 15 age as 15 years. Huh, his age as 15 years, find that he is he is find that he is physically fit, and he has no of any matters of any sensitive to anyway. हाँ जी डिफिकल्ट है, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते पेज नंबर 85 में उन्होंने टेलीग्राम टू एजुकेशन मिनिस्टर इन तेहरान, डिस्पैच टू पर्शिया टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर द मेहर आश्रम। पर्शिया से जो बच्चे लाने के लिए बाबा ने भेजा था, गुस्ताद जी को शायद भेजा था ना, मैं भूल गई, आप लोगों को याद है किसी को तो बताना। तो पर्शिया से जो बच्चे मेहर आश्रम में दाखिल, हाँ बैदुल जी को भेजा था, आगा बैदुल। तो आगा बैदुल को बाबा ने पर्शिया भेजा था बच्चे स्कूल में दाखिल कराने के लिए। तो आगा बैदुल को ये टेलीग्राम बाबा ने भेजा है, डिस्पैच टू पर्शिया टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर द मेहर आश्रम। बैदुल एनकाउंटर्ड एक्सट्रीम डिफिकल्टीज गेटिंग परमिशन टू कन्वे द बॉयज अक्रॉस द बॉर्डर इनटू इंडिया। हमने ये देखा है कि पर्शिया के बच्चों तो तैयार हो गए, लेकिन पर्शिया के बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करके भारत में लाने की अनुमति लेने के लिए बैदुल को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बैदुल का असली नाम है रुस्तुम, ओके। At Baidul's request, the Meher Ashram superintendent dispatched a telegram to the education minister in Tehran. तो बैदुल की रिक्वेस्ट करने के बाद, बैदुल ने विनती करने के बाद मेहर आश्रम के जो सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने तेहरान के शिक्षा मंत्री को टेलीग्राम भेजा। एंड बाबा सेंट टू बैदुल अनदर टेलीग्राम, और बाबा ने भी एक दूसरा टेलीग्राम बैदुल को भेज दिया, टेलिंग हिम दैट दिस हैड बीन डन। तो बाबा ने उसको कहा कि ये हो गया है। ये दो टेलीग्राम में पढ़ने की कोशिश करती। पहले अपन बाबा का टेलीग्राम पढ़ेंगे। रुस्तुम केयर्स साइक्लोस्टर, ये बैदुल का असली नाम था, बनशायर। हैव वायर्ड मिनिस्टर कम विथ बॉयज। बाबा, बस बाबा द्वारा ये टेलीग्राम भेजा है कि मिनिस्टर जो है वहाँ का शिक्षा मंत्री है तेहरान का, उसको टेलीग्राम किया है और तुम बच्चों को लेके भारत आ जाओ, ये टेलीग्राम था। अब शिक्षा मंत्री को जो टेलीग्राम किया उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर तेहरान के शिक्षा मंत्री। Why 14 boys detained Bushair coming for education? See page 14, Hablul Martin number 18 and 19, 3rd में ये हुशरायती आम रिलीज इमीडिएटली। तो इन्होंने कहा कि पेज नंबर जो रहता है ना उसकी अनुमति का, पत्र का 13 और 14 नंबर रेफर करो, और बच्चों को तुमने रोक के रखा है उनको ताबड़तोब भेज दो, सुप्रिटेंडेंट मेहर आश्रम। अब नीचे एक और छोटी सी नोट आप देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसको एक्सपोज बड़ा कर दीजिएगा, छोटी सी, हाँ वही छोटी सी नोट है, वो क्या है देख लीजिए। हाँ वो नोट है, द बॉय इज ऑल राइट, उसके पहले एक शब्द है और नीचे पादरी काका की साइन है, द क्वाइट ऑल राइट, वेरी गुड, द बॉय इज क्वाइट ऑल राइट, ऐसा पादरी काका की सिग्नेचर का एक छोटी नोट है। इसके बारे में किताब में क्या दिया वो 4 लाइना पढ़ते हैं। इन कनेक्शन विथ मेहर आश्रम हेल्थ केयर, the handwritten note from Baba's disciple Padri, a homeopathic doctor, gives a health assessment of one of the boys. ये मेहर आश्रम का जो ये आरोग्य यूनिट था, आरोग्य रक्षा या आरोग्य केयर यूनिट था, उसमें एक हाथ से लिखी हुई बाबा के नोट है जो कि बाबा के शिष्य पादरी द्वारा दी गई है और जो कि एक बच्चे की स्वास्थ्य के संबंध में है। यहाँ 2 मिनट में जरा रिकॉर्डिंग के लिए ये सारा दिखा देती हूँ तो वहाँ पर वो लोग भी उसको अच्छे से देख पाए,
समझ पाए। और ये जो है 1-2 मिनट, हाँ, जो ऑनलाइन अटेंड कर ले उनकी मैं 2 मिनट माफी मांगती हूँ। ये बाबा द्वारा भेजा गया तार है कि बच्चों को लेके आओ करके बैदुल को। ये शिक्षा मंत्री तेहरान को भेजा गया तार है। और ये जो है पादरी काका द्वारा दिया गया नोट है। ये जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये शिरीन माई की सिग्नेचर है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आदि शेरियार ईरानी बाबा के भाई का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको स्कूल में दाखिल करने के लिए। या आगा अली का फॉर्म है, या अब्दुल्ला पकरवन का फॉर्म है। आप ऑनलाइन इसको अच्छे से देख पा रहे हैं क्योंकि मैं उसको नज़दीक पकड़ा है जो रिकॉर्डिंग में। और ऑनलाइन वाले भी इसको बाद में यूट्यूब में जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 86 पर। एक छोटा सा नोट है, देखो ये स्कूल में जो भी बच्चे दाखिल हुए थे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप उसको दिखा देना स्किट की स्क्रीन शेयरिंग में। रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ 1, 2 और 3। ये जो बच्चे स्कूल में मेहराश्रम में जो बच्चों को दाखिल किया गया था उसकी सूची है, यहाँ लिस्ट है। हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इफ संभव है, यदि संभव है तो, वरना इसको फिर ग्रुप में डालेंगे, जो बुक रीडिंग का ग्रुप है। स्टूडेंट एनरोलमेंट रजिस्टर इन मेहराश्रम, सॉरी, this 3-page register records the names and other vital enrollment information of students in the मेहराश्रम। मेहराश्रम में जो बच्चे दाखिल हुए थे उनके नाम और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस एनरोलमेंट रजिस्टर में, मेहराश्रम के एनरोलमेंट रजिस्टर में ये जानकारी दी है। Some of the names listed here feature prominently in the subsequent histories of the मेहर एंड प्रेम आश्रम। यहाँ पर दिए गए कुछ नाम आपको पता चलेंगे कि बाद में बाबा के मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम की जो इतिहास है इसमें काफी अहम नाम ये है। Many surviving records like this illustrate the detailed attention given to school management एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इस तरह से ऐसे जो भी रिकॉर्ड अभी उपलब्ध है वह इसकी तरफ निर्देश करते हैं कि छोटी मोटी सब चीज़ों को कितना ध्यान से, बारकाई से ध्यान दिया जाता था स्कूल के व्यवस्थापन में और रिकॉर्ड कीपिंग में, इन चीज़ों को कितना महत्व था। ये जो पहली लिस्ट है यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं क्या? उसको पढ़ना है क्या? आप लोग बोलिए कि आगे चले। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और कुछ नाम यदि महत्वपूर्ण इसमें से समझ में आते हैं। जी, हाँ हाँ, लिख के, हाँ जी, ग्रेट। एक आध दूसरा नाम आप पढ़ सकते हैं या जो आपकी समझ में आता है, और बाकी मैं, हाँ जी, हाँ 2 मिनट देते हैं। वेरी, ठीक है। सौरभ ईरानी, होमी जमशेद जी ईरानी, शेरियार मोहम्मद जी ईरानी,
थैंक यू केतकी। हाँ हाँ जी, थैंक यू केतकी। एक काम करते हैं, हेलो। हाँ, क्योंकि मुझे अभी समझ में आया कि ये रिकॉर्डिंग में ठीक से आएगा ही नहीं, तो हाँ, ये जो भी रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनको विनती है कि आप लोग शायद जुड़े होंगे सभी ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा बुक रीडिंग का। वो किताब के नाम से ही ग्रुप है, क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज। तो आप इसमें से इसको पढ़ लेना। हम कोशिश करेंगे कि सारे नाम बराबर केतकी की सहायता से हम टेक्स्ट फॉर्म में उसमें दे देंगे। और जो हमारे ऑनलाइन सभी जुड़े हैं प्रिय बाबा प्रेमी, उनसे भी ये अनुरोध है कि ग्रुप में इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलते पेज नंबर 87, और यहाँ पर हजरत बाबा जान स्कूल फॉर्म्स एन एडमिशन एप्लीकेशन एंड एन एग्जाम। तो हजरत बाबा जान स्कूल के जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, स्कूल के फॉर्म और एग्जाम जो है, इसके बारे में यहाँ पर काफी सारे दिए हैं। केतकी एक एक दिखाएगी। 87 नंबर में जो है एक एग्जाम का एक शीट है, प्रश्न पत्रिका जिसको बोलते हैं ना, क्वेश्चन शीट है यहाँ पर। और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार जरा बड़ा करके दिखाइए। छोटा सा ही फॉर्म है, वो एक बार बड़ा करके दिखाइए जे। तब तक मैं इसको पढ़ लूं। यहाँ पे 4 लाइना है। ऑन द बॉटम राइट इज एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 3rd स्टैंडर्ड ऑफ द हजरत बाबा जान स्कूल। हजरत बाबा जान स्कूल की 3री कक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया है। और इसको पढ़ ले क्या? अच्छा, पहले इसको पढ़ लेती हूँ। हजरत बाबा जान स्कूल विच बाबा फाउंडेड इन 1925। हजरत बाबा जान स्कूल जिसकी स्थापना बाबा ने 1925 में की थी, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 years बिफोर द ओपनिंग ऑफ मेहर आश्रम इन May 1927। मई 1927 के 2 साल पहले मेहर आश्रम, जब मेहर आश्रम मई 1927 में खुला था, उसके 2 साल पहले हजरत बाबा जान स्कूल की स्थापना बाबा द्वारा की गई थी 1925 में। और इसका ये दाखिल करने का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया है। द टॉप राइट प्रोवाइड्स अ handwritten लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेहर आश्रम स्टूडेंट्स। मेहर आश्रम के कुछ बच्चों की हस्तलिखित यादी यहाँ पर ऊपर दी है। द स्टैंडर्ड आप दिखा रहे हैं ना, वैसा वैसा केतकी, वो स्क्रीन प्रेजेंट में वो हैंड जी। द स्टैंडर्ड 3 एग्जामिनेशन लेफ्ट में है, इल्यूस्ट्रेट्स द हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एक्सपेक्टेड ऑफ दिस यंग चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों से किस उच्च प्रकार की भाषा की क्षमता अपेक्षित थी, इसका उदाहरण ये जो तीसरा है, ये 3रे कक्षा का इंग्लिश पेपर का नमूना यहाँ पर दिया है। ये स्कूल के बच्चों की थोड़ी हाथ से लिखी हुई यादी है। और ये जो है, ये जरा मैं रिकॉर्डिंग वालों को भी दिखा दूं। यहाँ पर ये जो यादी है, ये एप्लीकेशन, ये यादी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जो देख रहे जहाँ उंगली रखी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है हजरत बाबा जान स्कूल का। ये 3री कक्षा की क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश की। तो कितना ये पहला ही इसका सेंटेंस बड़ा दिलचस्प है, उतना एक मैं पढ़ लेती हूँ। ये ट्रांसलेट इनटू मराठी क्या? व्हाई डू यू टेक द ट्रबल टू बिल्ड दिस हाउस इन विच यू कैनॉट है कि कुड नॉट है, ये in which you cannot live। तुम ये घर बनाते क्यों है कि जिसमें तुम रह नहीं सकते। Why do you take the trouble to build the house? ये घर बनाने का कष्ट आप क्यों लेते हो? In which you cannot live, जिसमें आप रह नहीं सकते हैं, ऐसा घर बनाने का कष्ट क्यों लेते? ऐसा पहले बड़ा दिलचस्प सेंटेंस है। खैर, इसको भी
हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, यदि आप लोग कहें तो हम वो भी करेंगे, लेकिन इसको पढ़ना भी आसान काम नहीं, क्योंकि ये काफ़ी घिस चुके हैं पेजेस और इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको एलाबोरेट करके फिर इसको पढ़ने के लिए। फिर भी एक आध सवाल जो है वो पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, और यदि संभव है तो ग्रुप में जरूर इसको डालेंगे। हाँ, तो soon after this the quarrel was, तो इसको मैं अभी ये काम केतकी को सौंप देती हूँ, क्योंकि इसको पास छठवां जो सवाल है, देखो बाबा है कितना वंडरफुल है, केवल बोरियत नहीं थी एग्जाम, मतलब कितना के बाबा, ये सवाल ऐसा है, ये पूरे साल कौन खेला ऐसा सोच के कि ये खेलने के पश्चात वो ये एग्जामिनेशन पास कर लेगा। ऐसा ट्रांसलेशन के लिए एक सवाल डाला है, दिलचस्प है, इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको क्योंकि क्या घिस पिटा है, कोई कोई शब्द बीच में से नहीं दिखाई देते हैं, तो ये केतकी और हम मिलके बैठ करके इसको करेंगे, और आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे, पिछले 3-4 दिन से यही काम चल रहा था मेरा, कि इसको टेक्सचुअल फॉर्म में कैसा उसको कन्वर्ट करके आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना केतकी? तो इसको हम ग्रुप में डाल देंगे। सातवां जो सवाल है वो कुंभकर्ण के ऊपर है, केतकी कह रही है, और मेरी आंखें भी दगा देती हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि बाबा रामायण और महाभारत भी पढ़ाते थे, और आध्यात्मिक की दूसरी कहानियां भी पढ़ाते थे, दूसरे संतों के बारे में भी बोलते थे, दूसरे सद्गुरुओं के बारे में भी बोलते। जिस भाषा का विद्यार्थी है उस प्रदेश के संतों के बारे में वो पढ़ाते थे, तो इसका उनका क्वेश्चन पेपर भी इतना दिलचस्प है, बिल्कुल अभ्यास करने जैसा है। और केतकी तो हेड मिस्ट्रेस है एक स्कूल की, हाई स्कूल की, तो वो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव उसके स्कूल में इसको देख के करेगी, इसकी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको हम जरूर टेक्स्ट फॉर्म में डालेंगे, यदि समय मिला तो यहाँ पढ़ेंगे भी आगे। फिलहाल टाइप्ड लिस्ट ऑफ इन हाउस रूल्स के अंदर अंदरूनी जो नियम है उसकी एक लिस्ट भी यहाँ पर दी है, कि उसको स्क्रीन प्रेजेंट कर रही है, आप उसका दर्शन लीजिए, क्योंकि फिलहाल तो देखो ये लिस्ट है, ये रूल्स की लिस्ट है, फिलहाल हम इसको इतना ही आपको दिखा सकते हैं। ग्रुप में हम, ग्रुप का ये फायदा है, देखो बुक रीडिंग का ग्रुप का, यहाँ पर इसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम जरूर इसको डालेंगे। तो टाइप लिस्ट ऑफ इन हाउस रूल्स फॉर द मेहर आश्रम बॉयज, मेहर आश्रम में जो बच्चे हैं उसके लिए जो नियम थे वो भी बड़े दिलचस्प है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा घिसा है। ये मेहराबाद 1 मई 1927 ऐसा उसमें लिखा है, फॉर द आश्रमाइट्स, जो आश्रम में रहते थे उनके लिए क्या नियम है। वो हमने पिछले बार कुछ नियम पढ़े थे जब किताब पढ़ रहे थे, याद है? तो उसमें से आधे हम नियम 5 तक पढ़े थे, 6 के आगे हम नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उसका चित्र ओवरलैपिंग था, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कोई तो ऑनलाइन जाके इसको ढूंढो, तो ये बाबा ने हमारी मन की मुराद पूरी की। ये 11 तक के नियम यहाँ पर है, इसके आगे के नियम हम पढ़ चुके थे। तो these rules addressing matters of cleanliness and hygiene, clothes, language, punctuality, health, and general behavior illustrate the intimate personal care and practical good sense which Baba brought to the governance of ashram life among the boys. आश्रम के बच्चों में बाबा
आश्रम के जीवन में किस प्रकार की एक डिसिप्लिन शिस्त लाना चाहते थे। वो ये नियम जो है किसके बारे में है? स्वच्छता, आरोग्य, कपड़े, भाषा, समय पर आना, पंक्चुअलिटी, आरोग्य विषयक और एक साधारण आपका बर्ताव कैसा होना है। ये बताता है कि बाबा कितना ध्यान से उनकी वैयक्तिक केयर ले रहे थे, निगरानी कर रहे थे और किस तरह से अच्छे उनमें बिहेवियर वर्तणूक उनमें करते थे और एक प्रैक्टिकल जो था, एक गुड सेंस, बाबा किस तरह से बोले ना कि ह्यूमन साइड ऑफ गॉड और एक आध्यात्मिक तो ही इज अ परफेक्ट मास्टर, तो हर चीज में परफेक्शन कैसा था। तो प्रैक्टिकल गुड सेंस इन विच बाबा ब्रॉट टू द गवर्नेंस ऑफ आश्रम लाइफ ऑफ द स्कूल बॉयज, यहाँ पर उसका एक दिया है। अब मेरे ख्याल से एक लास्ट 4 लाइना पढ़ के हम यहाँ रुक जाएंगे। केतकी हमें शायद पूरे पेज आज खत्म नहीं कर पाएंगे, अभी हम कुछ नियम पढ़ेंगे नहीं, इसको हम अगले सेशन में पढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक इसको टेक्स्ट फॉर्म में हम तब्दील कर देंगे, शायद मैंने कुछ किए भी है और उसको हम पढ़ेंगे, पर अभी हम खाली पेजेस पढ़ते हैं, उसके चित्र आपको दिखाते हैं, स्क्रीन प्रेजेंटिंग करते जाना आप। 88 नंबर का पेज है। बाबा ने क्रिकेट टूर्नामेंट भरवाया था, तो क्रिकेट टूर्नामेंट का जो ब्राउचर है वो भी यहाँ पर दिया है। ये दोनों पेजेस जो है क्रिकेट टूर्नामेंट के हैं, जहाँ बाबा का चित्र दिया गया है। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज और लास्ट पेज है क्रिकेट टूर्नामेंट के नियम के बारे में। तो इसको मैं 2 मिनट में, जहाँ किताब में यहाँ पर लिखा है उतना ही पढ़ के हम आगे चलेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट के अभी नियम पढ़ेंगे नहीं। क्रिकेट टूर्नामेंट, दिस printed brochure announces a cricket match in September 1927 with local schools, colleges, clubs and gymkhanas in the Bombay Presidency। देखो क्या उच्च, कितना अद्भुत था ये, बाप रे, ऐसा भाग्य होना चाहिए। ईश्वर का चलाया स्कूल है आखिर, वो ऐसा वैसा तो होगा ही नहीं कि मुंबई इलाके में जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, क्लब्स है, जिमखाना है, उनके बीच में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट मैच रखा था सितंबर 1927 में। उसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो जाहिर जब किया ये टूर्नामेंट, उसके बारे में ये ब्राउचर है, पॉम्पलेट है। स्पोर्ट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेली लाइफ of the हजरत बाबाजान हाई स्कूल एंड द मेहर आश्रम। हजरत बाबाजान हाई स्कूल और मेहर आश्रम में खेल कूद में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। While class work stressed intellectual development, जो क्लास में बौद्धिक विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए था, as well as spiritual education, उसके साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। School life as a whole encompassed a wide range of activities। स्कूल के जो जीवन क्रम में बहुत विविध गुणों को संपन्न करने की कोशिश की जाती थी, विविध एक्टिविटीज, क्रियाकलापों के माध्यम से, एंड गेव द स्टूडेंट्स अ हेल्दी एंड बैलेंस वैरायटी ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। और इस तरह से बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी और समतोल ऐसा विविध अनुभव बच्चों को उनके बचपन में ही दी जाने की कोशिश की जाती थी, ताकि उनकी परिपूर्ण विकास होए, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता था। ये पेज नंबर 88 है। आगे पेज नंबर 89 में मेहर आश्रम एडवर्टाइज्ड वाइडली, हमने देखा था कि मेहर आश्रम का विज्ञापन दिया था। एक्चुअली तभी उसके साथ मुझे ये पढ़ना चाहिए था, ये मेरी गलती मैं आज मान लेती हूँ कि भले ही किताब में आगे है पर हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ वो विज्ञापन कैसे थे, ये विज्ञापन एक हम पढ़ चुके थे वहां पर कि उसको स्क्रीन प्रेजेंट करना। ये मेहर आश्रम के जो विज्ञापन है
write-ups such as these were sent out to newspapers and magazines all over the world. इस तरह के विज्ञापन जो मेहर आश्रम के बारे में है पूरे विश्व में न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भेजे गए थे. इन इंडिया, पर्शिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन चाइना, भारत में, पर्शिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यहाँ तक कि चाइना में भी ये विज्ञापन भेजे गए थे. इन एडिशन टू कल्टिवेटिंग जनरल इंटरेस्ट इन द न्यूज मीडिया, द मेहर आश्रम पब्लिश्ड मेनी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स. एक सामान्य उनका जो है इसमें दिलचस्पी बढ़ाने के साथ काफ़ी सारे माहितीपूर्ण, जानकारीपूर्ण विज्ञापन भी मेहर आश्रम द्वारा इसमें दिए गए थे. केतकी ने स्क्रीन प्रेजेंट बंद किया है, कोई बात नहीं है. 7 बज गए, हम प्रार्थना कर लेते हैं. एक्सप्लेनिंग द प्रैक्टिसेस एंड डिटेल्स ऑफ द स्कूल, कि स्कूल में जो भी प्रैक्टिसेस थी, केवल एक ही पेज बचा है, वो हम अगली बार करेंगे. चंद लाइनें हैं और ये विज्ञापन का एक बार दिखा देते हैं. प्रार्थना, श्वेतांबरी आप प्रार्थना कीजिए, केतकी आप आरती कर दीजिए. ये जो विज्ञापन है ना, ये विज्ञापन आप वहां पर नहीं देख पाए, अगली बार उसको प्रेजेंट करेंगे. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल. सब बने रहे हैं, अच्छी बात है. अब प्रार्थना और आरती के लिए छोड़ना नहीं ग्रुप. जय बाबा. मैं यहाँ मेहर बाबा